कि मुझे अपनी टांगों में जकड़ के ना सिर्फ ये बल्कि मुझे कहते थे जबरदस्ती कि मेरी इस शायरी पे वाह वाह करो, और मैं साथ में चिल्ला रहा होता था दर्द से, मैं वाह 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 वाह, ये मेरा जेस्चर होता था। किस वो फहद काम लेना जानते हैं इनसे, क्योंकि उनके अंदर भी शरारती बच्चा है। जुगत माशाल्लाह आप हैरान हो गए, कई दफा वो खुद इनको कह रहे थे छड्डो इत्थे ए क्या मामा। मानुल्लाह अल्लाह बख्शे कहा करता था कि यार जफर इकबाल साहब ने इनको थोड़ा जिहा पढ़ा दिता है ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਅਜ਼ਾਬ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਉਕਾੜੇ ਦੇ ਪਿੰਡੂ ਖੱਟਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੌਲੀਆ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਇਹ ਮੱਝਾਂ ਖੋਲਣ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਇਹ ਦਵਾਨੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ। माशाल्लाह इतनी अच्छी एंटरप्रेन्योरियल ड्राइव है आपके अंदर, देन व्हाई अ बिग मैनेजमेंट फेलियर ऑफ आप न्यूज़? हाँ, तैयारी ना लाए हुए, मैंने थोड़ा जो ना संभल के बैठ। हाँ नहीं, डर के रहें जरूर। आपका जरा लग रहा है थोड़ा सा ना, मैं बैटिंग पिच नहीं देने वाला आपको, ये मैं बता रहा हूँ भाईजान। आप ना दें, मैंने खुद लेनी है बैठे। मैंने मिसबा की तरह पहले टुक टुक करना है, जब मैं सेट हो गया तो फिर मैं शायद अफरीदी बन गई। अस्सलाम डियर फेलास, वेलकम टू एफ के पॉडकास्ट। जैसा कि आप जानते हैं, हम आप लोगों के पास ना हमेशा सिर्फ जेम्स ऑफ पीपल लेकर आते हैं। तो एक बहुत बड़ा मसला है हमारा, रोमांटिसाइज हम करते हैं हमेशा जॉब से निकलकर एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर जाने को। ये इट साउंड्स वेरी रोमांटिक, लेकिन इसको करने के लिए भाई जो हिम्मत, हौसला और जिगरा चाहिए वो बहुत ही कम लोगों के पास होता है, बहुत कम लोगों के हिस्से में आता है। और इस डिसीजन को लेने के बाद उस डिसीजन पे कायम रहना, ऐसी एक एग्जांपल भाई आज मैं आप लोगों के पास लेके आया हूँ। एवरीबॉडी प्लीज़ वेलकम जुनैद इकबाल साहब। जनाब जुनैद साहब कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर जी, जहाँ तक मैंने साइंसी रिसर्च पढ़ी है ना, किसी भी लड़की के ख्वाबों का शहजादा बैंकर नहीं होता। वाह, तो आप कैसे गिर गए इस कान के अंदर? अच्छा चलें जनाब, ये मैं पहला सवाल ही आपका ना मेरे पास इसका एंटीथीसिस है। अच्छा, बैंकर जो शहजादा इसलिए बनता है ख़वातीन के ड्रीम्स का, क्योंकि आपने एक चीज़ देखा, यू हैव टू लाइक लुक एट द बैंकर। नहीं मैंने कहा नहीं होता ख्वाब, मैं उसी को ही कह रहा हूँ ना, एंटीथीसिस है। अच्छा, होता है भाई। अच्छा होता है। बैंकर सबसे पहले घर बनाता है। अच्छा, बैंकर बड़ा वेल ड्रेस रहता है। गो के मैं तो चूंकि एक्स बैंकर हूँ ना, अभी तो नहीं हूँ, मैंने तो छोड़ दी बैंकिंग। सही है। तो इसलिए मैं बड़ा कैजुअल बैठा हूँ। सही है। तो जनाब ख़वातीन जो होती है ना हमारे माशरे की, फाद वो यही देखती है कि ज़रा घर बार हो, हमें संभालने वाला, द वन कैन कैरी अस, और वाइट कॉलर जॉब कंसिडर की जाती है अभी भी। और इसलिए जनाब आपका पहला सवाल मैंने था बड़ा ज़बरदस्त वैसे, लेकिन मैंने इसका एंटीथीसिस दे दिया है कि नहीं भाई फहद, ऐसा नहीं होता। बड़े बड़े शहजादियाँ आईं इस वादी बुरखार में, और जनाब एक शहजादी मेरे घर भी बैठी है। क्या बात है। तो कहने का मकसद ये है कि थोड़ा सा ना बैंकिंग जॉब को अगर आप देखें ना, बैंकर्स को देखें, तो बैंकर आपको बड़ा टाई शाई वाला, स्पिक एंड स्पैन, और चूंकि ये कर्जे शर्जे देते हैं अपने स्टाफ को, तो एम्प्लॉयमेंट में जब आप आ जाते हो तो घर ज़रूर बना लेता है बैंकर अपना, और गाड़ी शाड़ी भी माड़ी मोटी होती है। तो एक हमारे माशरे की खातून को यही चीज़ें बेसिकली चाहिए होती। सही है। इस हवाले से ही तो यूसुफी साहब ना एक मेरा आबे गुम्मे के ज़रगुज़श्त में लिखते हैं, वो भी बैंकर थे ना, तो उन्होंने लिखा कि तुझे हम वली समझते जो ना सूद खोर होता। तो क्या कहीं ये पॉइंट भी था? देखें, ये बात मेरे बैंकिंग छोड़ने पे तो बड़ी मज़ाक बैठती है कि आपको पता है फाद, हर बंदे के, हम चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह रासिख़ुल अक़ीदा मुसलमान हैं, तो हर बंदे की लाइफ में ये पैटर्न आते हैं। कभी वो ज़्यादा कोई मुसलमान सा हो जाता है, हम नमाजें ज़्यादा पढ़ने लग जाते हैं, वो इसको रिलीजियस फर्वर बोलते हैं। अब रिलीजियस फर्वर आता है, कभी ऐसे ही रोज़े रख लेते हैं, यार आज रोज़ा रखने पे दिक्कत। ये एक रिलीजियस फर्वर आया मेरे अंदर भी, तो मैंने कहा यार ये क्या सूद का कारोबार है। और फिर जैसे आपने कहा, यूसुफी साहब की ज़रगुज़श्त भी पड़ी हुई थी, और उसमें भी उन्होंने बड़े चुटकुले और बड़ा कुछ छोड़ा हुआ था तरीके से। तो एकदम से ये माइंड सेट होता है ना आपका, तो मेरा वो एक ऐसा टिल्ट हुआ इधर से झुकाव दूसरी तरफ, कि वो कहते हैं ना बेयक जुम्बिश कलम, जनाब मैंने रिज़ाइन ठोक दिया। एंड पीपल वर एस्टॉनिश्ड कि यार ये क्या एक पोजीशन में, एग्जेक्टिव कैडर में आके एकदम से खैर बात कह देना। तो मैंने कहा कि नहीं भाई, बैंकिंग अब हमसे नहीं होती। वैसे बाय द वे मैं हादसाती तौर पर बैंकर बन गया था। अच्छा। मैं तो यार कोई स्कूल या कॉलेज टीचर टाइप बनना चाहता था, जहाँ दरसो तदरीस का सिलसिला हो। हिस्ट्री का मुझे बड़ी पसंद है, लिटरेचर हमारे घर की दरो दीवार में ये चीज़ें गूंजती ये तो बात है। हम सुनते आए, इनको सुनते सुनते बड़े हुए, उसी रोमांस में ही आगे बढ़े।
तो ये बैंकिंग तो बड़ा एक दुनियादारी वाला काम है ना। सही बात। और बैंकर आपको पता है गीले पे पैर नहीं रखता, स्ट्रेट गोइंग चलने वाला, रास्त गो रास्त बाज, ऐसे ही है। तो हम इसमें से कुछ भी नहीं थे, ना रास्त गो थे ना रास्त बाज थे। तो बहरहाल जनाब छोड़ दिया, सही है। और अधूरा ही छोड़ दिया, शायर की नज़्म की तरह। न्याज़ी साहब ने कहा ना कि शायर की नज़्म भी अधूरा ही बस बंदा बीच में छोड़ देता है। सही है। सो इस तरह इसको खैरबाद कहते हुए फिर आफ्ताब साहब के जनाब नरगे में आ गए। उन्होंने कहा अच्छा तूने बैंकिंग छोड़ दी है? मैंने कहा हाँ जी। कहते बहुत अच्छा किया। तब आफ्ताब साहब क्या कह रहे हैं? आफ्ताब साहब एट दैट टाइम वाज डूइंग शो विद जियो आई बिलीव। शो शुरू कर दिया था उन्होंने? हाँ जी। अच्छा। अंटिल रिसेंटली, ये कोई पुरानी बात नहीं है। वो 8 या 9 में नहीं शुरू हुआ? जी खबरनाक हुआ था 2007 में गालबन इन्होंने किया था उधर दुनिया से। सही है। उसके बाद ये उधर आए। सही है। तो ये बात है 2012 की। जब मैंने 12-13 की बैंकिंग छोड़ी, तो हम एक प्रोग्राम उसमें गया आफ्ताबी के पास, मेरे अब्बा भी वहीं पे होते हैं। तो मैंने कहा कि जी मैं तो बैंकिंग छोड़ के आ गया हूँ। उन्होंने कहा चल आजा, एक पायलट बन रहा है तो आगे देख व्हाट प्रोडक्शन इज बेसिकली। तो मैंने फिर उसको बड़े गौर जब देखा ना, तो मैंने कहा ये बड़ा मजे का काम है, टेक्निकल। कहते हैं ना कि बंदे के अंदर एक हार्ड होता है, अल्टीमेटली उसने वहां तक ही पहुंचना होता है। सही है। तो बंदा पहले बड़े हाथ पांव मारता है कि जी नहीं मैं फलानी चीज बनूंगा, फलाना बनूंगा, उसने पहुंचना वहीं भी होता है। सही। तो मुझे ऐसे लगा कि शायद अब मैं सही जगह पे आ गया हूँ। ये उस वक्त लगा था, जबकि अब मैं कहता हूँ कि मैं अभी भी शायद, मुझे पता नहीं मंजिल है कहाँ पे जाके एंड अप होना है। तो वो फिर एक प्रोग्राम का पायलट था, वो था प्रोग्राम एक्सप्रेस पे हुआ करता था उन दिनों, सियासी थिएटर। हाँ। तो सियासी थिएटर में जनाब मैंने फिर उसको आगाज़ किया इनके साथ। हम डायरेक्टर्स बॉक्स में बैठ के देखा करते थे, अच्छा कैसे कैसे मामलात होते हैं, ये 5, 6, 7 कैमरों की प्रोडक्शन होती कैसे है, कैसे कट टू कट चीज़ें चल रही होती हैं। तो वो मैं अल्लाह का शुक्र है कि आई एम ए वेरी फास्ट लर्नर, कोई चीज़ हो ना तो बड़ी जल्दी सीख जाता हूँ। तो मैंने कहा अल्लाह पासे हो जाओ, मैंने पता लग गया। तो वहाँ से आगाज़ किया, फिर आगे बढ़ते हुए फिर अल्लाह ने हमें एक मौका दिया चैनल में, ये जो एक आप न्यूज़ का था, आप मीडिया नेटवर्क के हवाले से वहाँ पे आया। मेरा असल जो रिच एक्सपीरियंस है वो यही था कि वो हमने बिल्कुल स्क्रैच से, यानी ईंटें लगाई, तो वो मिस्त्रियों की तरह हर चीज़, तारें कहाँ पे लग रही हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं है, तो इस तरीके से ये सफ़र बढ़ता है। चलिए, ये तो मैं थोड़ी देर में आता हूँ आपके इन सारे वेंचर्स की तरफ, बट मुझे ये बताइएगा, आप और आफ्ताब साहब एक शायर के बेटे हैं, तो आम तौर पे लोहार का बेटा लोहार, सुनार का बेटा सुनार, ठीक है जी बिल्कुल। थोड़ी बहुत शायरी तो की होगी आपने, दिखाई ना हो किसी को, किसी के लिए की तो होगी। हाँ मैं बिल्कुल इसका जवाब देता हूँ। शायरी में को थोड़ी सी तबाह आजमाई आफ्ताब साहब ने की, उन्होंने तो ओपनली बताया। अच्छा वो की तो मेरे वालिद साहब ने बाकायदा उनको कंडेम किया। अच्छा। कहा कि ना भाई ये काम मत करो, ये काम करने वाला नहीं, क्योंकि शायर जो होता है ना वो बॉन्ड शायर होता है, पैदाइशी तौर पर शायर होता है। अच्छा। अगर फाहद या जुनेद ये कहें किसी दिन चल के कि ना आज से हमने शायर बनना है, अच्छा, ये होता ही नहीं है, मुमकिन ही नहीं है, नामुमकिनात में शामिल है। तो मेरे अब्बा को पता था कि ये हमें मतलब लगे हुए हैं आफ्ताब साहब, तो इन्होंने काफ़ी इसको आफ्ताब साहब को डिस्करेज किया। और लेकिन आफ्ताब साहब की खुशकिस्मती और जनाब मेरी बदकिस्मती, मैं छोटा था बहन भाइयों में। अब आफ्ताब साहब को चूंकि उन्होंने कुछ कलाम अपना कह दिया था, अब सुनने वाला कोई नहीं था, तो वाहद सामे उनका मैं होता था। और वो चूंकि मेरे से बड़े थे और तनोतोश वाले थे, पहले काफ़ी मोटे ताज़े होते थे, अपनी टांगों के जनाब वो एक ऐसा जकड़बंद डालते थे, मुझे कहते थे सुन, और एक गज़ल नहीं वो 20-20 गज़लें अपनी सुनाते थे, और फिर मुझे कहते थे मैं तुम्हें लगाऊंगा अगर तुमने वाह वाह ना किया। अमानुल्लाह साहब की बात ये मुझे याद आई, कहते डांडे थे, है ना, तो वो शुरू से डांडे ऐसे ही होते थे। अच्छा अच्छा, हाँ बिल्कुल बचपन से। तो वो जनाब क्या था कि इन्होंने, जैसे मैंने अभी अर्ज़ किया कि मुझे अपनी टांगों में जकड़ के, ना सिर्फ ये बल्कि मुझे कहते थे ज़बरदस्ती के मेरी इस शायरी पे वाह वाह करो, और मैं साथ में चिल्ला रहा होता था दर्द से, मैं वाह 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 वाह, ये मेरा जस्चर होता था। मैंने एक दफ़ा इसका जिक्र भी किया। सही है। तो अब सवाल ये है कि अब्बा ने, मेरे वालिद साहब ने क्यों कहा। वो एक बात बताते हैं कि फैज़ अहमद फैज़ बहुत बड़ा नाम और नज़्म के हवाले से ख़ास तौर पे, तो फैज़ साहब खुद बताते हैं, कहते कि मैं जब फैसलाबाद में पर्चा निकाला करते थे अखबार, तो कहते कि वहाँ पे कुछ बंदे आए, तो कहते कि फैज़ साहब तुसी की करते हो। उन्होंने कहा यार मैं फैज़ हूँ, फैज़ आज़म। वो कहते मैं शायरी करता हूँ। कहते हो शायरी तो करते, काम की करते हो, यानी काम दा काम कोई दसो ना, तो लोग एक्सपेक्ट करते हैं काम नहीं समझ। हाँ ये किसी काम नहीं समझ, हालांकि ये फुल फ्लेज काम है 24 आवर्स का। और दुनिया बदल गई ना, ट्रांसफॉर्मेशंस आ गई। किसी ज़माने में ये शायरों को बड़ा जनाब समझा जाता, सारी सारी रात महफिलें हुआ करती थी। अब हार्डली आप देखते हैं मुशायरे, कभी वो मॉडल नहीं है ना कोई। हाँ जी, इसका वो नहीं, बस यही हुआ कि उन्होंने डिस्करेज ही किया है। सही बात है। तो
फिर ये बोलता है चले शायरी तो आई गई, बट ये एंटरप्रेन्योर ड्राइव कहाँ से निकली है? ये सारी ये भी एक बड़ी ही मज़ेदार, नहीं, हाँ ये एक हम कॉलेज में थे हाँ और मतलब मेरा शुरू से ही ये रहा है कि मैं ना मच लगा के बैठने वाला, मतलब मैं चाहता हूँ मेरे पास ना बस रश ही हो। मेरे घर में भी अभी ना कोई इधर से आवाज़ आ रही उधर से, मैं तन्हाई पसंद हरगिज़ नहीं। Although I look आपके उल्टा है। मैं तो कहता हूँ बस मेरे ना बस एक रश, एक मच्छी मंडी लगी रहे। सही। मैं 12 एक कोने में हूँ ठीक है। क्योंकि मेरे अंदर पावर ये है बाज़ दफ़ा कंटेम्पलेशन की कि मैं हजूम में बैठा हुआ भी अपने आप को ना अलहदा महसूस कर लेता हूँ अगर मैं करना चाहूँ तो। सही। जो मर्जी मैं उनको यकसर नज़रअंदाज कर लेता हूँ, सही मतलब है। उनके सौती असरात भी नहीं मेरे ऊपर आते, बातें हो रही हैं, आई डोंट माइंड। सही है। तो मैं मास्टर्स में भी गवर्नमेंट कॉलेज की बात है जी कि मैं डॉर्मेट्री में रहता था, हालांकि क्यूबिकल मिलता है मास्टर वालों को ना, एमए वालों को एक एक कमरा। मैं कहता तो नहीं यार मेरा तो दम घुटता है अकेले में। तो हम बैठे हुए इस तरह करके, तो अल्लाह गरीके रहमत करे जुनैद जमशेद को, ये सिंगर थे, चूँकि मुझे भी अभी सिंगिंग का शौक था, म्यूज़िक का, आएंगे उस तरफ भी हम। तो हम बैठे हुए सारे, ये इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। इनका भाई था सईद जमशेद छोटा, जो मेरे साथ मेरे डिपार्टमेंट में पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में होता। ठीक है। तो ऐसी बात की जैसे बचपन में स्कूल कॉलेज में होता है, अच्छा यार तू क्या बनेगा, तू क्या फायद तू क्या बनेगा बड़ा होके, करते करते मेरे बात है, हाँ जुनैद तू क्या बनेगा। मैंने कहा यार मैं ना मैं चाहता हूँ मैं एक कंपनी बनाऊँ जो बहुत बड़ी कंपनी हो, बिजनेस मैं करूँ। तो मैं ना, अब जुनैद बोला ये, बल्कि हो क्या मुझे आपने याद करा दिया, उस दिन ही वहाँ मेरे कमरे में बैठकर वो गाने की कंपोजिशन हो गई थी, ये शाम फिर नहीं आएगी, खूबसूरत सॉन्ग, और उसमें लीड बजाई है उसने, सलमान ने भी कमाल की। अच्छा वो वाइटल साइंस बनने को जा रहा था, उन दिनों की बात है, बना नहीं था। तो ये बोला एकदम गिटार पे था, कहता जुनैद तू कंपनी बनाई, उसका नाम रखी लेज ऑन। ओ अंदाजा। फिर कई साल के बाद फारगुत तहसील हुए पढ़ाई से, मैं जॉब भी बाहर करता रहा, मैं वापस आया तो दिस आइडिया जस्ट केम इनटू माय माइंड कि लेट्स हैव माय ओन लाइक बिजनेस, समथिंग लाइक दैट, कोई सेटअप। तो मैंने कहा यार वो जुनैद, अभी ये जुनैद का हादसा नहीं हुआ था, तो मैंने कहा कि यार इसने कहा था चलो इसको ज़रा बन के दिखाते हैं, वो इडियट वाला एक बच्चा है। तो मैंने कहा यार इसको अब बन के दिखाना है, इसको बताना ले जुनैद जमशेद तेरा रखा हुआ नाम अब मैं कैरी कर रहा हूँ। सही है। दैट्स हाउ वी नेम्ड इट लेज ऑन कम्युनिकेशंस, और अल्लाह का शुक्र है इट्स बीन ओवर 1 डेकेड, 10 साल से मैं यही चला रहा हूँ। ज़बरदस्त। फिर सर आप किसी एक डोमेन पर टिक के क्यों नहीं बैठ रहे? ये मुझे बात समझ नहीं आ रही है। एक तरफ जूनीस कैफ़े है, दूसरी तरफ आप वीज़ा कंसल्टेंसी, एक तरफ ना मैं भाई वीज़ा कंसल्टेंट नहीं है, बात आ जा। मैं तो देखिए सर जी फहद, मैंने अपनी किसी भी व्लॉग में ये नहीं कहा कि भाईजान मैं वीज़ा कंसल्टेंट हूँ। गाइडेंस तो आप देते रहते हैं। अब देना तो यार किसी की रहनुमाई करना, तो मतलब मैं किसी में, मैं इल्मे नजूम में भी जितना कुछ जानता हूँ, मैं पाकिस्तानी में जो मैं किसी की रहनुमाई अगर कहीं हो, अच्छा तो हर बंदा करता है ना अपने उसके एक्यूमेन के हवाले से। अच्छा हाँ, ये आपका जो सवाल है ना कि देखें अल्टीमेटली वो बिजनेस है सारा। जूनीस कैफे एक बिजनेस है, मेरा एक रेस्टोरेंट है या कैफे है, हम बिजनेस कर रहे हैं, मतलब वो कोई तफैली इदारा नहीं है कि कोई भी आ जाए अच्छा जी खा लो तो बस चले जाओ, ये साढ़े वास्ते ले। सही बात है। वो मेरा बिजनेस पैटर्न पे है सारा। सही है। लेज ऑन कम्युनिकेशन के अंडर है, उसकी छतर छाया तले है। ठीक है। और जो हम ये सारा कुछ ये नए रास्ते है जिसपे आजकल ये नीश मेरी बनी हुई है, सही है, वो भी लेज ऑन कम्युनिकेशन के अंडर है। हम प्रॉपर्टी का, रियल एस्टेट की कुछ चीजें हाथ पांव कभी कभी मारते हैं, वो भी सारा लेज ऑन है, तो उसी के एम्बिट में आ रहा है ये सारा कुछ। सही है। सो इसको ये कहा जा सकता है मल्टी डायमेंशनल बट फोकस्ड। ठीक है। डायरेक्शन जो है ना, डायमेंशंस डायरेक्शन में चल रहा है लेकिन डायमेंशन निकलती है ना उसके अंदर, जो होते निकलती। सही है। तो वो चीज़ एक ही है, उसमें पनप रही हैं सारी चीज़ें। सही है। तो सर ये इकोसिस्टम कैसे आप डेवलप करते हैं? मैंने बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स की मैंने किताबें पढ़ी, मुझे समझ नहीं आया। फॉर एग्जांपल रिचर्ड ब्रांसन की वर्जन बहुत बड़ा ब्रांड है, मैं उसको बहुत, मैं कह यार वर्जन वॉयजेस, वर्जन रिकॉर्ड्स, उन्हें तो वर्जन कॉर्नर भी बनाते थे, ठीक है, बड़ा बड़ा कुछ उसने बनाया, ठीक है। मैं कह यार ये सब मैनेज कैसे कर रहे हैं आप? सहरा कर रहे हैं, अब आप यहाँ बैठे मेरे साथ डिस्कशन कर रहे हैं, इतना सब कुछ ये मैनेज कैसे होता है? फार्मूला बताना है, वहाँ में बात नहीं करनी ना भाई। मेरे जाना कहाँ है, मतलब आपका कैमरा आपका है ना, मैंने कहाँ जाना है? जिसका कैमरा आपकी है, मैंने कहा नहीं वो जगह की खैर होती है, लेकिन जो कुछ इसमें महफूज हो गया, जिसका कैमरा वो सिकंदर। सही। देखें बात ये है कि इस तरह का जब आप मदारुल महाम बन जाते हैं ना, मतलब आपके एम्बिट आ जाता है, आपका स्कोप होता है, उसमें सारी चीज़ें चल रही होती हैं। सही है। तो एक वक्त आता है मल्टीटास्किंग जब आप कर रहे होते हो अच्छे तरीके से,
तो चीज़ें ऑटो पायलट पे लग जाती है। ठीक है, जब ऑटो पायलट पे लगती हैं वो होता है आपका मज़े करने का, फाद से गप्पे लगाने का टाइम। सही है। अच्छा, ये मुझे यहाँ तक पहुँचते हुए बड़े गिरेबां चाकू बड़ा अभी भी होता है। वैसे बाय द वे मेरा स्टाफ भी अभी कुछ लोग बैठे हैं, इनको पता है मैं नास्टी हो जाता हूँ। मैं एक दिन ना सो के उठा तो मैं रात के वो सारे मैसेजेस वगैरह देखते हैं ना, तो टिक 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 उसमें मुझे एक वो देखा, एलॉन मस्क क्या कहता है। एलॉन मस्क कहता है कि आई डेली वेक अप एट अबाउट मे बी 10 o'clock, नॉट वेरी अर्ली, मैं 10 बजे उठने वाला बंदा हूँ। ऑल आई हैव टू डू फर्स्ट थिंग आफ्टर टेकिंग कॉफ़ी, I just open my mobile phone and there are 11,000 people all over the world that work for me. ठीक है, ठीक है, 11,000 बंदों का, और मैं सिर्फ अपने प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स को ऊपर नीचे जाता हुआ देखता हूँ। मैं और कुछ नहीं करता, कुछ नहीं, मैं माइक्रो सिर्फ- मैनेजमेंट। हाँ, मैं सिर्फ पंगे लेता हूँ। ट्विटर ले लो, फलानी चीज़ कर लो, टेस्ला में ये कर दो, अब जनाब स्टार जो स्पेस एक्स है उसमें ये कर दो। कहता अब मेरे सिर्फ ये काम है। ऊपर जब बैठ के तो मैं आर्गस की तरह सेटिंग 100 आइज ऑन डिफरेंट अफेयर्स, मेरा ये काम है। कभी इस पे आंख लगा के देख लिया, कभी उस पे देख लिया। तो खैर वो तो बहुत बड़ा एक लेवल है उसका। बहुत बड़ा। कामयाब लोग इसी तरह करते हैं, पहले बहुत ज़्यादा स्पेड वर्क करते हैं, डोंकी वर्क भी करते हैं। सही। चीज़ जब बन जाती है, रेड़े पै जाती है ना, जब टांगा टुर जाता है ना, तो फिर वो आराम से दे जस्ट सिट बैक सही है। और वो देखते हैं, फिर वो छोटी छोटी चीज़ें फाइन ट्यूनिंग करते रहते हैं। ठीक है। तो मेरा तकरीबन मोर और लेस अब उस स्टेज पे मैं आ गया हूँ कि मेरे बच्चों को आ गया उड़ना। सही है। तो अब वो उड़ने लग गए हैं मेरे बच्चे, मीन्स ऑल ऑफ माई स्टाफ वर्किंग फॉर मी। अब इनको उड़ना आ गया है और मैं उस चकोर की तरह खुश भी हूँ कि बच्चों को आ गया उड़ना, उदास भी हूँ कि रुत आ गई बिछड़ने की, क्योंकि यही चकोर फिर इनको कोई किसी ने कहता ना 20,000 रुपया तुम ज्यादा देंगे भाई, मेरे को ला जाए, तो ये चकोर उधर को सही है, उड़ारी मार जाएंगे। ऐसे ही होता है, दिस इज ऐसे ही क्वाइट ऑल ओवर द वर्ल्ड, सारी जगह ऐसे ही। होता है। तो बहरहाल हम खुश भी होते हैं, चले इनको उड़ना तो आ गया। ठीक है, ठीक है। ये सारी बातें हैं। बट सर मल्टीपल बिजनेसेस करने के लिए डोंट यू फील एक बिजनेस को पहले अच्छा खासा जमा लेना चाहिए? अब मैं देखता हूँ एक तरफ जे फॉर जुनैद है, फिर एक पास JIT है, फिर एक तरफ नए रास्ते है, मल्टीपल चीज़ें आपने माशाल्लाह शुरू कर ली हुई। तो how- बड़ी ये एक हैरत अंगेज खुशी हो रही है जी, जी। कि जिस द वे मुझे JIT बाज़ दफ़ा मैं वो कर जाता हूँ, फंबल कर जाता हूँ कि आपको सारा पता है। तो मेरे अब्बा का एक शेर है, जी। चलो शेर भी हो जाना नाल नाल, कि उसके हर तर्ज़े तगाफुल पे नज़र रखती है, उसके हर तर्ज़े तगाफुल पे नज़र रखती है, आँख है दिल तो नहीं सारी खबर रखती है। क्या बात, तो आपने तो जनाब सारी खबर रख ली है। रिसर्च सर फिर कर। और रिसर्च माशाल्लाह हम करके आए हैं, तैयारी ना लाए हुए, मैंने जी, जरा जी। थोड़ा जो है ना संभल के बैठ। हाँ नहीं, डर के रहें जरूर। और आपका जरा लग रहा है थोड़ा सा ना, मैं बैटिंग पिच नहीं देने वाला आपको, ये मैं बता रहा हूँ। भाईजान आप ना दें, मैंने खुद लेनी है बैठे। मैंने मिसबा की तरह पहले टुक टुक करना है, जब मैं सेट हो गया तो फिर मैं शायद अफरीदी बनना ठीक है, बने पहले बने। मैंने मिसबा, मैं इस वेले मिसबा बने आया हूं। सही है, सही है। अच्छा, बात ये है ठीक है। कि अब देखिए आपने एकदम से दाग दिया सवाल, जी, जी। तो आपका जो मुझे माइंड में आ रहा है जो आपने किया, ऐसा कि वो एक माइंडसेट के साथ, एक यकसुई के साथ। हाँ, मुझे याद है आपने कहा जे फॉर जुनैद भी बना लिया, जी। नए रास्ते भी बना लिया, JIT भी बना लिया, जी। मेरी ज़मीन भी है हमारा, बल्कि संडे स्टूडियो बड़ा हमारा ख्वाब है, पैशन है म्यूज़िक का, वो भी हम करेंगे। ये लाइन तो एक ही है, बिल्कुल है। वेदर यू हैव 100 चैनल्स और 1 चैनल, ठीक है, काम तो एक ही तरह का है ना। ठीक है। इसलिए मुझे उसमें कतन वो नहीं आता कि यार ये तो काम और है, ये तो मैं कोई और काम करने लग गया हूँ। ये तो रहा एक काम, डिजिटल मीडिया। ठीक है, डिजिटल मीडिया मैनेजमेंट है कि हम अपने अकाउंट्स कुछ हमारे दोस्तों के हम मैनेज भी करते हैं। ठीक है। इसके अलावा हम डिजिटल मीडिया मार्केटिंग भी कर रहे हैं। वो ठीक। कैसे है लेज़ो। कि मेरे अपनी लेज़ॉन ही करती है जी सारा कुछ, लेज़ॉन डिजिटल आगे वो है। ठीक है। तो उसमें मैं क्या करता हूँ कि मेरे पास कुछ शाउट आउट्स आ जाते हैं, इन्फ्लुएंसिंग आ जाती है, तो जाहिर बात है दे बेमी, अब मुफ्त में तो कुछ है नहीं यहाँ पे, ठीक बात है। तो मुफ्त में तो कोई किसी को नसीहत भी नहीं नहीं, करता। करनी भी नहीं चाहिए। हाँ, करनी भी नहीं चाहिए, वी हैव टू बी वेरी प्रोफेशनल। तो अभी कल की बात है, एक बच्चा मेरे से कराची से था, वो पूछा था कि जी हमने एक किरण फाउंडेशन से मेरा ताल्लुक़ है कराची में, तो हमने क्या किया है कि जी परफ्यूमरी में कुछ सिलसिले किए हैं, ठीक तो है। आप हमें शाउट आउट देंगे। मैं कहा बच्चे ज़रूर दूंगा, जबरदस्त। तो लेकिन ये है कि पैसे लगेंगे। ऐसे लगे। तो उसने कहा कितने पैसे लगेंगे, मैंने कहा मुझे पूछना पड़ेगा अपने मैनेजर से, तो नीचे या जो लोग ये करते हैं, मेरे बस में सिर्फ इतना है, मैं तुम्हें डिस्काउंट ले दूंगा अगर तुम बच्चे हो। ठीक है। देखिए ये अब चीज़ें मुझे इतना ब्लंट होके आपको कहना पड़ता है, नहीं तो आप कहते हो तो लोगों ने कोई अपने जूते उठा के ले आना कि जी आज जूते तो कर दो, ये मैंने आइसक्रीम बनाई है, ये मेरी सही है। मॉन्चेस का है, ये मेरा सही है। फिट्स का है, whatever। बिल्कुल ठीक है। आगे ये तो एक लाइन है ना, डिजिटल मीडिया मैनेजमेंट व्हाट वी डू। ठीक है।
एंड डिजिटल मीडिया मार्केटिंग दूसरों के लिए, उनके लिए सारा उनको मतलब प्रोडक्ट जो होता है प्लेसमेंट करना। ठीक है। इसके बाद आ जाता है ये तो अब जूनीस कैफ़े है, अब देखें कहाँ सोशल मीडिया और कहाँ ढाबा रेस्टोरेंट, पोल्स अपार्ट, एक इधर खड़ी है चीज़, एक इधर खड़ी है। तो लेकिन है तो बिजनेस ना। तो मैंने क्या किया, थोड़ा सा जैसे बड़े लोगों को आप माशाल्लाह जैसे पढ़ते रहते हैं जी, इन्होंने डाइवर्सिफाई किया है। इंडीड। डाइवर्सिफिकेशन में आएंगे फ़ाद, ये इनके जनाब तवसत से ये बात कर रहा हूँ कि डाइवर्सिफाई करेंगे दोस्त हु आर एंटरप्रेन्योर या जिनमें बिजनेस की इश्तहा मौजूद है, जो कुछ करना चाहते हैं, तो थोड़ा एक चीज़ को सेट करें, कायम करें, साथ ही कुछ और चीज़ भी रखें, ताकि डाइवर्सिफिकेशन का मकसद क्या होता है, इधर से अगर कोई आपको इवेंचुअलिटी आती है तो दूसरा बिजनेस संभाल लेता है। मियाँ मंशा का मॉडल देख लें जी, मियाँ आमिर का मॉडल देख लें, हम तो लाहौर की बात कर रहे हैं जो बिजनेस टाइकून्स हैं, इन्होंने मियाँ आमिर क्या हैं कि ही स्टार्टेड ऑफ विद दिस कॉलेज स्कूल्स एंड ऑल दैट, देन लेटर ऑन जंप्ड इनटू मीडिया। ठीक है, मिठाइयाँ भी बेचने लग गए, डोसे इनकी थी उनके साथ, अपने दोस्त के साथ। ठीक है। फिर चौथा या पांचवा रियल स्टेट में भी आ गए, थर्ड डाउन किसका है, इनका है, और भी वो सारा कर रहे हैं, लिबर्टी लैंड्स और ये वो सारा। इसी तरह मियाँ मंशा सूतर मंडी से स्टार्ट हुए थे, एमसीबी भी ले लिया, इंश्योरेंस कंपनियां भी ले ली, और फिर निशात और ये और वो सारा। तो ये मॉडल बजाय खुद बहुत अच्छा होता है। आप ज़रूर करें डाइवर्सिफाई अपने बिजनेस को, आप बचते हैं कोई चीज़ और हो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है स्मूथ सेलिंग ही रहेगी, टॉपसी टर्वी होता है, कहीं आप ऊपर जा रहे हैं तो कहीं नीचे आ रहे हैं, तो सही है। और ज़िंदगी का मज़ा भी ऐसी है, ठीक है। एकदम उड़ान भर ली और वो फिर आपको देखें, इशरत का उलट होता है उसरत। यार जिसने उसरत नहीं देखी उसने इशरत का मज़ा नहीं चखना, उसको मज़ा ही नहीं आना उसको। सही है। उसरत ये होती है कि कभी सिगरेट पीने के पैसे ना हो आपके पास, और आप यार दोस्तों को कह रहे हो भाईजान को एक आध सिगरेट दे दें, आप किसी को मिस बेल मार रहे हो कि यार मुझे कॉल कर ले, ये भी बड़ा, इसमें भी एक रोमांस है। सही है। मैं अक्सर दोस्तों को कहता, रीडर्स डाइजेस्ट में एक लतीफ़ा मैंने पढ़ा, उसमें ऐसे ही लतीफ़े होते हैं। उसने लिखा हुआ था कि जी अमीर आदमी जो होता है ना, वो दुनिया जान की हर आसाइश, हर लग्जरी को जनाब बड़ा को कहते हैं ना कि एंजॉय करता है। सही है। बट देयर इज़ वन थिंग, एक चीज़ है जिसमें वो ज़िंदगी भर उसको यानी उसका मज़ा नहीं ले सकता, वो सिर्फ गरीब आदमी ले सकता है। वो क्या है? वो है आखिरी किस्त की खुशी। आखिरी भाई अमीर आदमी ने किस्तों में चीज़ें करनी नहीं, जो आखिरी किस्त की खुशी होती, जान छुट्टी मेरी। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें हैं मेरी जान के, इसी तरह ज़िंदगी चलती है। सही है। लगे हुए हैं। सही है। सर आपने कहा शायर बॉर्न होता है, हाँ जी, बट मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि एंटरप्रेन्योर बॉर्न नहीं होता। ठीक है, तो बिल्कुल नहीं होता। गालबन आई एग्री। मारियो प्यूज़ो ने शायद कहा था, बिहाइंड एवरी गुड फॉर्चून देयर इज अ क्राइम। आई फील क्राइम तो नहीं, बट आई फील देयर इज सम मोमेंट ऑफ एडवर्सिटी जी जो इंसान को बदलती है। मुझे बताएं आपकी लाइफ में कौन सा है मोमेंट ऑफ एडवर्सिटी? ऐसा तो नहीं है कि नहीं हो सकता, आपको प्लेट में रखा सब मिला है। देयर हैज़ टू बी सम मोमेंट जिसने आपको चेंज किया, जिसने आपको तोड़ा, जिसने जुनैद को एक नए जुनैद में कन्वर्ट किया होगा। सर मैंने जो फात टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मैंने जो अब तक कमाया है ना, जो मैं समझता हूँ अल्लाह सुब्हान ताला ने, वो अल्लाह के कमालात होते हैं ना, कि मैं बुनियादी तौर पे बड़ा नरम खू आदमी हूँ, मेरे अंदर बहुत सख्तियाँ नहीं हैं। हाँ, मैं जला जाता हूँ इन द लाइन ऑफ माई बिजनेस ड्यूटीज़, जो चीज़ें ऊपर नीचे हो रही होती है उसमें जलाहट आती है, गुस्सा आता है, लेकिन मैं बंदों के साथ जब वो होता है, मेरा कुछ सिलसिला बनता है, तो मैं आम तौर पे अपने आप को बोलता है मेरा चिड़ी जैसा दिल है, बड़ा छोटा सा दिल है और बड़ा ही नरम सा हो जाता है, मैं गुदास जिसको बोलते हैं ना। तो मैंने ये सारी चीज़ों को जब ये देखा है, तो भाई मैंने तो बिल्कुल ही आई जस्ट फॉरगॉट योर क्वेश्चन, द मोमेंट ऑफ एडवर्सिटी आई आस्क्ड, या इसी को कंटिन्यू। तो मैंने ये सारी चीज़ों को जो देखा है ना, तो मैंने अल्लाह का शुक्र है, एडवर्सिटी बंदे की ठीक है लाइफ में आती है। मारियो पज़ो की बहुत खूबसूरत, आपने वो गॉडफादर की किताब खोले तो पहले सफ़े पे जो लिखा हुआ है ना, और बड़ी लाजवाब लाइन है, और जो किताब है फिल्म उसके करीब। हाँ वैसे सेम हेयर, मुझे जो मज़ा किताब ने दिया है वो फिल्म ने नहीं दिया। हाँ, खैर क्या बात है, लेकिन हम ट्रैक हो जाएंगे वापस आप। नहीं, ये हम उसमें हैं, वो ये हमारी गुफ्तगू का हिस्सा है जनाब। एक लाजवाल मूवी और एक लाजवाल किताब का जिक्र हम करते हैं फॉर द कंजम्पशन ऑफ आवर व्यूअर। जी जी बिल्कुल। डू रीड गॉडफादर। तो गॉडफादर के स्टार्ट में जो इन्होंने बताया, बिहाइंड एवरी ग्रेट फॉर्चून देयर इज अ क्राइम, और मैं कहता हूँ बिहाइंड एवरी ग्रेट फॉर्चून देयर इज ऑलवेज अ क्राइम, नेसेसरीली क्राइम। देखें ग्रेट फॉर्चून, ग्रेट फॉर्चून तो तेनू तो मैनू तो पता ही नहीं है ग्रेट फॉर्चून होती क्या है। पॉलिटिकल नहीं करना डिस्कस। नहीं सर, नहीं, वो फॉर्चून की नहीं, मैं रिचेस की बात कर रहा हूँ, अंबानीज के वहाँ जो है। वो टाटा बेचारा कल मर गया,
उनके यहाँ जो है वो होती हैं ग्रेट फॉर्चून्स, और वो 10-20 साल में नहीं होती हैं। वो जो फॉर्चून बनती है, डायनेस्टी जो बनती है, वो 60-70 साल, 100 साल, 150 साल का, सही है। वो बाप दादा से ट्रांसफ़र होके आगे होती हैं। बिल गेट्स कोई एक दिन में नहीं अमीर हो गया, सही है। एलॉन मस्क को भी एक टाइम लगा है। तो ठीक है। मैं ये ग्रेट फॉर्चून्स की मैं बात कर रहा हूँ। अब जब इन सब लोगों को इकट्ठा करके तो मरियो बजो की इस लाइन को देखे तो बड़ी मुंतबिक बैठती है। एंड मतलब आई एम नॉट स्केर्ड कि ये कल को आके मेरे पे दावा कर देंगे बिल गेट्स, और सानू ये ने उसे लाइन छुपाता है भाई, इट इज ऑल ड्यू टू आवर नहीं है सर, बड़े मिले हैं तो हमसे बताएगा व्हेन इट कम्स टू देयर लाइक इंटेग्रिटी और इंटेग्रिटी। यस, बहुत वेला होता है, सही है। खुद नुमाई और वो सारा तो इनमें फूट के भरी तो फिर अपना क्राइम दसो ना सानू को। मेरा अल्लाह का शुक्र है, क्राइम तो खैर दूर की बात है। हाँ, लैप्सेस मेरी ज़िंदगी में बेशुमार आए हैं, लेकिन मैंने ना जो डिसकंटिन्यूटी, आई हेट डिसकंटिन्यूटी। वंस आई स्टार्ट अप समथिंग, मैं कहता हूँ कि यार इन तोड़ पहुँचाओ किसी तरीके ना। सही है। तो बोकी सोट के बंदे बैठ जाते ना, हो दे जस्ट पुल अ लॉन्ग फेस कि यार व्हाट टू डू नाउ, ओ हो ये तो बस आई एम गॉन, I am dead meat. I never consider myself as if I am a dead meat after having lot of blows जो आपको पड़ते हैं ना। मैंने कभी भी ये महसूस ही नहीं किया। फिर मैं वो जो बात कर रहा था, यहाँ पे थोड़ी सी रूहानी सी आ जाती है, हर बंदे के साथ होती होगी। मेरे ऊपर कोई एडवर्सिटी आती है, कोई एक कह लो कि बहुत उस्ताद आन पड़ती है, तो मैं उसमें वो गिरते हुए ना एकदम से मुझे एक आता है, ओहो यस देयर इज समथिंग एल्स एज वेल। डोर है थोड़ा, वाह एक दरवाज़ा खुला हुआ है, उसको ज़रा थोड़ा सा झांक लो, खोल लो, वो आगे और बहुत कुछ है। सही मेरे साथ होता है, यानी बहुत वर्स सिचुएशन से मैं कुछ चीज़ों को there is a will, there is a हाँ, yeah. तो वो पॉजिटिव थिंकिंग को मैं करके, बाकी एज सच मेरी ज़िंदगी में अगर आप कहें कि जी ये आया हुआ, पहली बात तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि बहुत सारी अभी सक्सेस स्टोरीज तो भी आनी है। इट्स नेवर टू लेट। मैं कहता हूँ ये पिछले बारे जाके होना आ रही है, नो वो टाइम अल्लाह ऐसे रखा हुआ वो उसी वक्त ही होना। सही है। अब वो टाइम मैं महसूस करता हूँ फहद बड़ा ही करीब आ गया है। तो कोई दिन है, ओ जफ़र साहब का एक और शेर याद आ गया कि हर दिन है तेरी उम्मीद का दिन, हर रात है तेरे इज्र की रात, किस दिन ये सफ़र तमाम होगा, कब होगी तेरी मेरी मुलाकात। तो इसे मुलाकात का कोई दिन, ऐसे हर दिन है तेरी उम्मीद का दिन। मुझे तो हर दिन मैं सुबह उठता हूँ, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, या अल्लाह आज एक और दिन तुमने हमें दे दिया। सही है। शायद ये वो दिन हो, खैर वो दिन भी गुजर जाता है, कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं वो बहुत करीब है। वो है सक्सेस को कैरी करने वाला। अभी तो सिर्फ चीज़ों को बुनत की है, कोडिंग की है, इनको जोड़ लिया है, अल्लाह का शुक्र है। ये जब से आया कोविड के बाद अब तक मैं नहीं करोड़ों अरबों बंदे हिट हुए हैं, तो जाहिर बात है मैं भी उसमें। जेफर जुनेद अरूज पे था उस वक्त, और वो जनाब कोविड की नज़र हुआ, बिकॉज हमारा उस पर ज़्यादा इन्हिसार होता था आउटडोर शूट पे। आउटडोर आपको पता है पहले कितना डिटेरेंस क्रिएट हुआ था, हम लोग खिड़कियों से बाहर झांकते थे, बाहर की हो रहा है पता नहीं, बाहर की फिजा कैसी था ना, कुछ महीने ये रहा है। तो ये इतनी जालिम चीज़ है सोशल मीडिया, कुछ महीने ये कुछ हफ्ते आप इसको डिसकंटिन्यू कर दें, सही है, तो गूगल आपको सजेशन में ही नहीं डाले, ऐसे ही छोड़ देगा, ऐसे दे जस्ट पार्ट देयर वेज विद यू, ऐसे। तो ये है जनाब कि सही है, सच वो नहीं। तो सर इतना एक्सपीरियंस और माशाल्लाह इतनी अच्छी एंटरप्रेन्योरियल ड्राइव है आपके अंदर, देन व्हाई अ बिग मैनेजमेंट फेलियर ऑफ ऑप न्यूज़? हाँ, ये आप अपने सर लेते हैं या किसी, ये फेलियर है किसका? एंड फर्स्ट ऑफ ऑल डू यू कॉल इट अ फेलियर? देखें जी, एक चीज़ चल के तो बंद हो जाती तो फेलियर ही होती है, उसको कहीं सर्द खाने में थोड़ा रखा हुआ है कि जनाब कल फिर निकाल लेंगे इंक्यूबेटर में, ना ऐसा नहीं है। नहीं होता है ना, एक चीज़ को कोई जल्जले की नज़र होगी, आग की नज़र होगी, अब उससे मैं फेलियर नहीं कहता, वो अफाते अर्जी और समावी भी कुछ आती है, ठीक है, बात होना ज़रूरी नहीं, हम इसी तरफ ही आते हैं, बात ठीक है। फेलियर ऐसे हुआ, पहली बात तो ये है कि साढ़े दाने मुक्के, पैसे ही नहीं रहे, जो इसकी एक जहाँ से पैसे हमें आते थे वो एकदम से रुके। अच्छा, मैंने उसको स्मेल कर लिया था उस वक्त। जैसे पहले अर्ज़ किया, मैं बैंकर, पूरी दुनिया में बैंकर्स को तनख्वाह मिलती है 25 तारीख को, ऐसे ही कहीं भी चले जाएं आप, पत्तों की चले जाएं, न्यूयॉर्क चले जाएं, पेरिस चले जाएं, 25 तारीख पूरी दुनिया में ये है एक टाइम है। तो मेरी तरबियत हुई थी 25 तारीख को सैलरी लेने की। जब मुझे ये बताया गया, मैं एमडी था वहाँ पे, कि जी सैलरी नहीं, वो इस दफ़ा छोड़ दें। अच्छा, छोड़ दें क्या मतलब, व्हाट डू यू मीन बाय छोड़ दें? ओ यार, लुक एट अदर चैनल्स, ये मैं नाम नहीं लेता, एक बहुत बड़ा चैनल है, वो 6-6 महीने की सैलरी नीचे लगाए हुए उसने। हाउ कैन दे अफोर्ड?
उन्होंने कहा जी बस ऐसे चलता है ना, नाम भी तो कैरी कर रहा है उसका स्टाफ, हम उसके साथ जुड़े हुए हैं। मैंने कहा जिसकी 60 लाख रुपया सैलरी है या 30 लाख 40 लाख है, वो 4-5 महीने गुजारा कर लेता है। 40,000 रुपये वाला गुजारा इसलिए नहीं करेगा, उसने दूध वाले के देने हैं, बच्चों की फीसें देनी है, रिक्शे वाले का देना है, रेंट देना है, बिजली का किराया, वो मर जाएगा बिल्कुल। नहीं मरता है, मरने दे। अब ये एक माइंडसेट जो मैंने ऐसी बातें सुनी नहीं थी कभी, ऑनेस्टली। मुझे तो एक टेंट्रम से ना अजीब से आने लग गए। खैर वो 1 महीना जब लेट हुआ ना, अब मेरा स्टाफ, ये कोविड का टाइम? नहीं जी, कोविड से पहले। वो कोई इवेंचुअलिटी ऐसी आ गई कि दे रैन आउट ऑफ फंड्स, पैसे। ठीक है। अब बैठे हैं हम, उसकी कुछ और भी रीज़न थी। ये था मेरा इनसे नाराज़गी का एक मामला। ठीक है, नाराज़गी हुई, मेरी पॉलिसीज़ मेरी चीज़ों को नहीं मानते थे। वो कहते थे तू बैंकर है, एक्स बैंकर, ये मीडिया है, इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम, यहाँ पे चलता है भाई, सारा कुछ ही चलता है। तो अभी सारा कुछ नहीं चलना चाहिए ना, मेरा स्मूथ सेलिंग वाला मैं बंदा था। तो मैं ज़रा पीछे हटता गया एंड आई टेंडर्ड माई रेजिग्नेशन। लेकिन उससे पहले मैं वाहद वो बंदा हूँ, और ये मैं बड़े वसूख से कह रहा हूँ कि कैमरे में आए कोई चैलेंज करे मुझे इस बात पे, कि किसी ने भी फहद साहब आपके मुल्क में 11 माह 15 दिन में 1 नहीं 2 चैनल हमने दाग दिए थे, बल्कि 2.5। हमारा डुगडुगी भी था डिजिटल मीडिया, हमने 2.5 चैनल बना दिए थे 11 माह में। अब वो कैसे बना दिए थे, उसमें बड़ी लंबी कहानी है। मैंने इतनी डेडिकेशन, जुनून की हद तक ना, मैंने जुनूनी बन के ये काम किया, बल्कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस ये जो सिलसिला हो रहा था, मुझे ब्रोंकाइटिस हो गया था, बड़ा खौफनाक किस्म का। अच्छा। वो जो टीवी के करीब होता, खांसता मैं। खांसी क्यों थी कि मैं देखता था वो चिसलिंग होती थी दीवारों में, जहाँ पे ब्रॉडकास्ट वो सिलसिले, केबल्स, ये वो होते थे। तो मैं कहता था कि ये पूरी होनी चाहिए वहाँ तक, मतलब बड़ा ऑफिस था, कि सुबह तक ये हो। कहते जी नहीं पॉसिबल। मैं कहा ये होएंगी, बिछेगी, हमारा MEP होगा इस पर, ले करेगा, फिर आगे सिलसिले बनने हैं। तो वो कहते मैं आज इधर हूँ जी, MD साहब इधर है, मैं ऐसे कर देखता, उसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स एयरबॉर्न होते थे ना, छोटे, जब वो आप ड्रिल करते थे उसको दीवारों में, तो मुझे पता नहीं था, पेंडा था ना बेसिकली, एंड जो करके मुंह खोल के देख रहा ना, वो अंदर सांस में जा रहे हैं। तो वो बड़ा ही मैं शदीद किस्म का बीमार हुआ, और मुझे मेरा डॉक्टर पल्मोनोलॉजिस्ट था, वो कहता था कि यार ये आपने किया क्या है, जो इतना कुछ है आपके। वो कहते ब्लो करें, सांस लें, उसमें मशीन सी होती है। वो कहते आप तो लास्ट स्टेज पे है उसकी, वो जो TB हो जानी, ट्यूबरकुलोसिस हो जाना। फिर वो हमारे साथ जो हमारा कोऑर्डिनेटर था मेरे साथ गया, तो उसने कहा था जी हमारे साहब ये हरकतें करते रहे, देखें इन द लाइन ऑफ ड्यूटी, ना बीमार में, ना सर्दी देखनी, ना गर्मी देखनी, बहरहाल उसको हमने कर लिया। अब फेलियर, वो जैसे मैंने स्टार्ट में कहा है, मनी मेक्स द मेयर गो। सही है, पैसे होते हैं तो चीज़ चलती है, कि बगैर पैसों, और ये तो अंधा कुआं होता है। आप जो लीनियर है सैटेलाइट टीवी, जितने मर्जी पैसे डालते जाएं। सॉरी टू इंटरवीन, क्या स्पॉन्सर ने आना बंद कर दिया? पैसे जहाँ, पैसे तो स्पॉन्सर से आते हैं ना? नहीं, जब आप स्टार्ट ऐड लगेगा तो मोनेटाइजेशन मॉडल चैनल का यही नहीं होता कि ऐड से पैसे? आप असल देखें, जब एक स्टार्टअप होता है ना किसी चीज़ का, तो आप उसकी, एक होती है फिजिबिलिटी जी, कि कैसे बनाया जाए, एक होती है वायबिलिटी, ठीक है, कि इसको कैसे चलाना है। वायबिलिटी में वो स्पॉन्सरशिप्स आते हैं, लेकिन स्टार्टअप जो होता है, हमने वायबिलिटी में रखा हुआ था 3 साल, 2.5-3 साल तक ये ब्रेक इवन पे आएगा। अच्छा। ये चैनल, क्योंकि 800-900 का स्टाफ था उसमें, 2 चैनल थे ना, इंग्लिश भी था और वो उर्दू भी था, आप न्यूज़ भी था। तो 2 चैनल्स की जो हमने एक वायबिलिटी बनाई थी, उसमें 2-2.5 साल पर मुहित था वो सारा सिलसिला। ठीक है, एड्स आने लग गए थे हमें, मतलब हमारा हार्डली लाइक 1 करोड़ रुपए के ऐड मिल रहे थे उस वक्त, 10 लाख इसका, 5 लाख इसका, 7 लाख इसका। और वो जो हमारा मार्केटिंग एंड सेल्स वाला बंदा था, बड़ा डिलीजेंटली, बड़ा ठीक ठाक चीज़ें कर रहा था। आफ्ताब इकबाल साहब की अपनी मौजूदगी की वजह से हमारी एक होती है परसेप्शन चैनल की, एक होती है रेटिंग। रेटिंग तो अल्हम्दुलिल्लाह हम पहले 6 महीनों में फर्स्ट ईयर में आ गए थे, फर्स्ट ईयर के चैनल्स में, जस्ट बिकॉज ऑफ हिम, नॉट बिकॉज ऑफ मी और एनीबडी एल्स। ये क्यों, इनका फ्लैगशिप प्रोग्राम था, वो ले आए थे हम, खबरहार था उस वक्त, या खबरजार, तो वो भी चलने लग गया, और वो बड़ा महंगा होता है। जहाँ हमने उसकी जनाब रेटिंग बढ़ा दी, वहाँ आपको पता है महंगी चीज़ का आप, और जो मैं पीटता था, क्योंकि मेरे पास ये सारे मामला होते थे, वो यार ये कैसे हम सर्वाइव करेंगे। लोग उन्होंने कहा नहीं परसेप्शन बनाएं, Tier 1 में आ जाएंगे, रेट आपको अच्छा पर मिनट। आफ्ताब इकबाल लेता था 1,12,000 रुपया पर मिनट, जो इनका एड का टाइम होता था प्राइम टाइम में ना, तो बड़ी बात है 1,12,000, 1,10,000। तो वो चीज़ें आने लग गई थी। मैंने रिज़ाइन किया। अब मैं चूँकि बनाने वाला था, इंटें मैंने लगाई हुई थी, और टू बी वेरी ऑनेस्ट, और अल्लाह मुझे माफ़ करे, मेरी सोच वो ठीक नहीं थी,
वो होता है ना, आप लड़ पड़े लगे पुत्र हम तो चला जरा, मैं देखागा तो किमें चलाना, ये इंसान की फितरत होती है। ईगो थी व्हाटएवर, मैं अपनी ईगो को मसाज कर रहा था। मैंने घर आके अपनी बेगम को कहा कि अब मैं आ गया हूँ ना, मैं आज़ाद हो गया हूँ, अब इनको चलाने दो अपने तरीके से, हम देखना ये बिल्डिंग धड़ाम करके गिरेगी। अब ये बात तो बड़ी बेवकूफ़ाना है, एक बंदे की वजह से कुछ चीज़ें चलती हैं, लेकिन मेरी ये कन्विक्शन थी, मैं बहुत ज़्यादा तयक्कुन की कैफियत में मैंने ये बात की थी उसको कि ये नहीं चलेगा इनसे। मुझे पता है ना रोज़ की लड़ाइयाँ, मैं था एक नरम खू आदमी, और ना यार फात ना मेरा भाई ऐसे नहीं कहते, यार तू मेरा जिगर है, तू गले लगा लेना, तू नहीं लड़ना उससे। हम लड़ाइयाँ तो होती है ना, सही है। 2 इज कंपनी 3 इज क्राउड, और जब 900 बंदे क्राउड ही होगा ना, और एक राउडी क्राउड, राउडी जो मीडिया के लोग होते हैं, इनके रोज के झगड़ों को जनाब करना, इनके लिए पैसे इस्लामाबाद से बाज़ दफ़ा कैश लेकर आना, बच्चों को सैलरी देनी है, बच्चों की सैलरी। और ये जानते थे, ये जब फाख्ता कबूतर आता है चोंच में जा, तो बच्चे ऐसे 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 करके मुंह बोल कर, आप देखते हैं ना टीवी में, ये मैं ऐसे देखता था। आप न्यूज़ के ऑफिस में, पता है जुनेद साहब MD साहब गए हुए हैं, मुझे मेरा भाई डांटता था कि मत बताया करो, ये बड़ा रिस्की है, आप 10 लाख नहीं, आप बस करोड़ों रुपए होते हैं। तो सिर्फ स्पिरिट होती थी, कुछ अंदर से अच्छा भी लगता था, अच्छा यार मैं कुछ कर रहा हूँ इनके लिए। तो वो बीच में कुछ बंदे थे, उन्होंने बीच में ऐसी दरफुंतनियाँ छोड़ी गए, हजम नहीं ना चीज़ें हो रही है कि ये वो इंसान साढ़े वर्गा, ये कोई अपना इसने को काम ना को रॉन्ग डूइंग ना की हो। तो मेरे ऊपर बड़ा आया 2 4 6 महीने। अल्लाह एक बंदे का भला करे, मैं यहाँ पे ज़रूर कहता हूँ। एक हमारे दोस्त हैं सतार चौधरी, पतलू से हैं आजकल, वो GNN में है, गालबन प्रोग्राम भी करते हैं। तो वो सारा मैंने उनको कहा, मैंने कहा ये मैं बड़ा मेरा पामाल तो हो गया, अब रुसवाई से मुझे बड़ा डर लगता है, क्योंकि मुझे कभी, मैं तो मीडिया में आया ना गालियाँ खाई हैं, कोई मीडिया वाले ऐसे लकड़ हजम पत्थर हजम होते हैं, सही बात। मेरी तो तरबियत ही नहीं हुई, मुझे कोई गालियाँ कहते हैं, मुझे मेरा दिल बैठ जाता है। तो कहते कि आपने किया नहीं है तो फिर आपका क्यों दिल बैठता है? मैं कह नहीं, यही तो असल मुसीबत है, ये कीता होता तो फिर तो तीन, चलो कुछ कीता था ना, खैर आप ही बोल बुला जा। सही है। वो फिर उन्होंने मुझे कहा, अब कोविड के दिनों में फाद, ये बड़े मज़े की बात है, मैं शेयर करना चाहता हूँ। श्योर। कोविड के दिनों में जब थोड़ी सी रिलैक्सेशन ईद पे आई थी, आपको याद होगा इमरान खान साहब ने कहा था अच्छा ईद करते हैं, बस आपने घबराना नहीं है, उनका जिक्र भी था उन्हीं दिनों में, ये उन्हीं दिनों की बात है। तो रिलैक्स कर दिया थोड़ा सा नेशन, लोग बाहर बुहर निकलने, एक दूसरे की शक्लें देखने लग गए। सही है। मैंने इनको कहा कि मैं ना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहता हूँ। उनका प्रेस क्लब बंद है, फड़े जाओगे वहाँ पे, तो कोई नहीं, पब्लिक गैदरिंग तो हो ही नहीं सकती है। तो जनाब अरशद अंसारी साहब, अल्लाह उनका भला करे, मैं तो यही कहूँगा, उनको रिक्वेस्ट की कि एक बंदा है एम परेशान सा हुआ बैठा है, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस उससे पूछ लें जो पूछना है। फिर उनके अरशद अंसारी साहब आ गए, प्रेसिडेंट थे प्रेस क्लब के, साथ में कुछ 14-15 जनाब बड़े ठीक ठाक किस्म के बंदे आ गए, और उनकी शक्लों से उनका ये उसी मतलब एक लेवल पे था फात, ये जब ड्रॉप अप हुआ है जी, मुझे उनकी शक्लों से लग रहा था कि दे आर गोइंग टू गिव मी टफ टाइम। मैंने कहा यार यही तो असल मेरा, अल्लाह मुझे एक मौका दे रहा है, ओके लेट देम गिव मी व्हाटएवर दे वांट। सही है। मुझे याद है मैंने कहा अरशद अंसारी, मैंने अपने बेटे को, मैंने कहा अरम बेटा ऊपर से कुरान पाक उठा लाना ना। वो कहते क्यों? मैंने कहा ऑन ओथ, मतलब और थोड़ी सी चीज़ रह जाए, हम जरा रास्ते को लकीता है ना, मुसलमान है, चलो इसी पे ही आप मान ले। उनका नहीं, कुरान तो बीच में नहीं, ये उस बंदे की असफिल कंड सुन रही, उसने कहा नहीं। अब ऐसे बैठे थे बिल्कुल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरह, तो उन्होंने कहा कि जी कैसे शुरू करना है? मैंने कहा कि क्लॉकवाइज ना करें, एंटी क्लॉकवाइज आ जाए, हमने उलट बात करनी है ना। ये भी मैं एक मज़ा किया, इधर से शुरू, कुछ इंग्लिश के भी थे कुछ उर्दू के भी। अब चूँकि प्रोग्राम बहुत तवील हो जाएगा, ये किसी वक्त और पे छोड़ देते हैं, आप नामा आपके साथ डिस्कस करेंगे कि क्या क्वेश्चन रेज हुए। ये रिज़क है मेरे हाथ में पड़ा हुआ, तो अभी वो सुन रहे हैं, उनको तक जाएगी ये चीज़ जो वहाँ पे मौजूद थे। सही है। दूसरे सवाल में अरशद जब वो बड़े हैरान के बके रह गए, हमने तो ये सुना था, तो ये तो मैंने कहा जनाब ये असल हकीकत ये है। तो वो कहते कि अरशद अंसारी ने कहा मेरा ख्याल है कि आगे क्वेश्चन की कोई गुंजाइश नहीं है, वो 14 बंदे और बैठे। मैं कहा नहीं, वो आए हैं सवाल करने के लिए आए हैं उनसे। तो सब दोस्तों ने, उनकी मेहरबानी, अल्लाह उनका भला करे, क्योंकि वो कन्विंस हो गए थे, सही, उनको पता लग गया था कि यार हैं वाकई कुछ नजर आते हैं, कुछ पता नहीं इन लोगों ने क्या क्या छोड़ी थी, दरफुंतनियाँ छोड़ी थी। सो ये नट शेल में ये एक हुआ था वाकया, इट वाज अ बैड पैच। सही है। कितना लॉस हुआ सर इसमें? चलिए ये बताएं, वेंचर कैपिटलिस्ट में कितने पैसे लगाने से एक चैनल बनता है वैसे? यार ये इट वेरीज। आपके एक बहुत बड़े, आपके एक बहुत बड़े एक रियल्टर हैं, रियल स्टेट वाले हैं, एक चैनल के मालिक हैं, उन्होंने 362 करोड़ का एक चैनल लिया,
आज से कोई 2 साल पहले का, अच्छा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो डेट। बाय किया ना, ये तो बाय किया ना। कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए होगी शुरू करने भाई from देखिए scratch? देखिए वो भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट ही है ना। हाँ। एक जो आप शुरू कर लें या आप ठीक है, बना बनाई चीज बना ले लें बनाई, कि ठीक है। इतने में चलता हुआ चैनल सही है। या इतने में पड़ा है। यानी हंड्रेड्स ऑफ करोड़ की हाँ बात है। जी, ये तो 1 अरब 2 अरब से नीचे तो कोई बात ही नहीं है ना। ओए, अच्छा, अब आके ये समझ आ गई है कि ये लीनियर और ये जो अब तो डिजिटल मीडिया आ गया है और लोगों को समझ आ गई है, अब हर चैनल ने डिजिटली अलाइव हो गए हैं। और ये देख लीजिएगा आप, मैं बिल्कुल बबांगे दोल ये बात कर रहा हूँ, ये साल के बाद, दूर ना जाए, मैं 5 साल मनसूबा दे ही नहीं रहा हूँ आप, अच्छा, 1 साल के बाद बड़े बड़े चैनल्स जो है ना 2 4 5 या वो चैनल जिनके पीछे को बिजनेस, जो मैं डाइवर्सिफिकेशन की बात कर रहा हूँ, ठीक। बाकी ना वही बात जो डाइवर्सिफाई किया हुआ है ना, GNN इसलिए रुक सकता है कि GNN के पीछे एक गोरमे है, ठीक है, वो उसको बचा लेगा, बिल्कुल ठीक है, बचा के लॉस करता जाए, कोई बात सही है। चट पेस्ट्रियाँ और बेच दो, सही है, ओवरऑल यहाँ तो बेच दो। प्रॉफिट में आ जाएंगे, वो ठीक है। गोरमे ने वैसे अदर देन दिस चैनल और भी बहुत सारे और काम बहुत किए कुछ हैं। है, बहुत कुछ, मियाँ आमिर बच जाएंगे सही है। क्योंकि दुनिया नहीं बंद होगा, क्योंकि पीछे बहुत कुछ है, उनके रिसोर्सेज है। कैपिटल नहीं चल पाएगा, 92 भी चल पाएगा सही है, क्योंकि किसान भी है पीछे, ठीक है ना। जियो वाहद है जिन्होंने बिजनेस नहीं किया, वो इसी लाइन में आए हैं, लेकिन वो ओवर ग्रोन है, सही है, इतना वो ग्रो कर चुके हैं कि वो चलता रहेगा। सही बात, और उन्होंने भी बहुत कमा लिए हैं ना पैसे, बिल्कुल ठीक बट है। ठीक है, अब इसको एक टॉर्टाइज स्पेस पे चलाते रहेंगे, चलता रहेगा। लेकिन बेशुमार चैनल्स ऐसे हैं जिनका सिर्फ इस पे इन्हिसार है, वो बंद हो जाएंगे। सही है, 10 करोड़ 50 करोड़ की गेम नहीं होती, ये 100 करोड़ 200 करोड़ 400 करोड़ इस तरीके से, सही है। जितना मर्जी इसको बढ़ा। ठीक है सर, एक बिल्कुल नेशनल लेवल का मसला है, मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। ये ज़फ़र इकबाल साहब एग्जिस्ट करते हैं या ये किसी कैफियत का नाम है? ये लाइमलाइट में क्यों नहीं आता? इंटेंशनली या आप दोनों ने ओवरशैडो कर दी? तो अल्लाह माफ़ करे, बाप को तो ओवरशैडो बिल्कुल नहीं ना, बाप करता है अपनी औलाद को। आमतौर पे कहा जाता है बरगद का दरख्त होता है, नीचे Indeed. आप चीज़ ही नहीं उगती, तो आपने देख लिया नीचे आफ्ताब इकबाल जैसी चीज़ उग गई, ठीक है। देखें, आपको थोड़ा सा ना समझना पड़ेगा कि ज़फ़र इकबाल हैं क्या। एक शायर होता है इमामदीन गुजराती, तुसी ना सुने ना सुने हुआ, फराज। क्या बात, अब देखें आपने क्या बात भी कह दी है। मैं अल्लाह माफ़ करे, मैं तो क्योंकि शिबली फराज साहब से भी हमारे एक ताल्लुक़ है किसी वाय से, मैं कोई उनके वो नहीं करना चाहता, लेकिन जो फैक्ट है मैं वो बताना चाहता हूँ। बाज़ लोग शायरों के शायर होते हैं, बाज़ होते हैं अवामुन्नास के शायर। ये ज़रा मोटी सी बात समझने वाली है, अवामुन्नास के शायर। अब क्या बात कह दिया ना, हो सकता है कि इतना शगफ ना हो आपको शायरी से, हो सकता है, ऐसी मैं प्रिज्यूम कर रहा हूँ। तो आपने क्या बात ज़रूर कह दी, तो यार फराज क्या बात है अभी, ठीक है। जबकि एक शायर है असलम अंसारी, अब आपको पता मुझे पता नहीं है नाम, गालिबन आपके किसी दूर दूर तक किसी को नहीं पता नहीं। ये कौन। नहीं मुझे। असलम अंसारी वो है, मुल्तान से इनका ताल्लुक है, जो नासिर काज़मी का जी बिल्कुल, नासिर का सुना होगा, बिल्कुल बनाने वाले वो, अच्छा, बहुत बड़ा नाम, मैं सीनियर है, अच्छा, लेकिन नोबडी नोज हिम। सही है। मेरे वालिद साहब बुनियादी तौर पे देखें, या एक और भी चीज़ मैं पर सबीले तज़किरा करता जाऊँ कि शायर को ज़िंदा रखता है मीडिया। जब शायर कमर्शियल होता है ना कि मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, तू समंदर में साइलों की हवा। अब नूर जहां ने जब अमजद सलाम अमजद का ये नज़्म गाई तो वो तो जनाब महान, और वो पता नहीं क्या क्या हो गए। फिर अमजद सलाम अमजद ने वारिस ड्रामा एक बना दिया, सिल्वर स्क्रीन पे आता था, पुरानी बात है। उन्होंने अमजद सलाम अमजद को पता नहीं कहाँ पे औजे सुरैया पे पहुंचा दिया। इसी तरह आपने फराज पे कहा ना, क्या बात है जनाब, फराज को बनाने वाले ज्यादा ये मेहदी हसन है, रंजिशी सही दिल ही दुकान। अब देखें ना, अब लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं यार वो मेहदी हसन की गज़ल सुनाना, और बे मेहदी हसन की नहीं है, वो फराज की है, कि वो फिर इतना ओवरशैडो हो जाता है कमर्शियलिज्म कि जो आपकी जो क्रिएटिविटी होती है उसके ऊपर कमर्शियलिज्म आ गया। मेरे वालिद साहब पोकाड़ा में रहते हुए देखें, वहाँ पे ना तो कोई यूनिवर्सिटियाँ, ना वहाँ पे पाक टी हाउस, ना वहाँ पे PTV, उस वक्त PTV होता था ना रेडियो पाकिस्तान। तो काड़ा दूर उफ्तादा एक बैकवर्ड सा एरिया, लेकिन अगर आप शायर हों, जो मैंने कहा वो हैं शायरों के शायर, सही है, उनकी कदर शायर करते हैं।
आप जाएं जहाँ वो रहते हैं, वहाँ पे देखें कैसी कैसी शक्लें रोज़ के बुनियाद पर आती हैं, हम हैरान रहते हैं। लेकिन हमें पता है कि ये फ़हद नहीं जाएगा वहाँ पे, और कोई नहीं जाएगा। सही है, पता नहीं है ज़फ़र इकबाल है कौन। सही है। लेकिन जिनको पता है, और मेरे वालिद साहब को ज़्यादा एक्नॉलेजमेंट रिकग्निशन अक्रॉस द बॉर्डर है इंडिया में। इंडिया में बड़ा नाम है मेरे वालिद साहब को। वहाँ समझते हैं यार ये क्या है। फिर सबसे बड़ी बात ये है, सिराज मुनीर हुआ करते थे जमात इस्लामी के, बड़ी जल्दी चला गए, बड़ा ही खुश शक्ल आदमी। और वो जब फौत हुए हैं ना, बड़ी थोड़ी उम्र में ही चले गए। तो वो थीसिस कर रहे थे ज़फ़र इकबाल साहब पे, मेरे वालिद साहब। पहली लाइन क्या थी, मैं हैरान रह गया। वो हमारे एक मरहूम दोस्त सुनाया करते थे, आबिद फारूक, प्रोफेसर बागी, तो उनका उनके साथ बड़ा ताल्लुक था। कहते यार ज़फ़र इकबाल साहब पर वो थीसिस कर रहे थे, PhD का उर्दू का था। तो वो थे अहले ज़ुबान, मतलब उर्दू स्पीकिंग थे। उर्दू स्पीकिंग वालों की है, साढ़े पिंडे वाली तो ज़बान नहीं है, हमें क्या पता। पहली लाइन उसने लिखी है कि मैं ज़फ़र इकबाल के बारे में ये थीसिस कर रहा हूँ कि एक दहकान का बेटा इतनी ज़बरदस्त उर्दू कैसे बोल देता। हम परेशान हो गए। दहकान, किसान का बेटा, यार ये तो लखनऊ में बोली जाती है, सही बात। यूपी में बंदा, कई बंदे उर्दू दान है, इसको कहाँ से आ गई। तो इसमें इसको इल्मे दहर बोलते हैं, ऊपर से अल्लाह ताला का की इनायत होती है, जिसको कर दे तो कर दे। मैं इस मिसाल देता, गैब्रियल गार्सिया मार्क्वेज, 100 Years of Solitude, वर्डिंग नोबेल प्राइज लॉरिएट। जी बिल्कुल। वो फ्रांस के एक दूर उफ्तादा गांव में जहाँ पे ज़िंदगी नहीं है, सिविलाइजेशन नामी कोई चीज़, बस पता नहीं हमें, बिल्कुल ज़ॉम्बीज़ की तरह लोग रह रहे हैं। वो वहाँ पे एक चाय के ढाबे पे बैठ के उसने एक किताब लिखनी शुरू की। उसको कोई किसी की, हालांकि फ्रांस की बड़ा रिच कल्चर है, बड़े बड़े जॉन पॉल सार्तर जैसे लोग वहाँ पे पैदा हुए हैं, ठीक है, सीड्स ऑफ लर्निंग है उनकी। अबे तो पिंड में जाके, पिंड के ढाबे पे बैठ के किताब लिख दी उसने, और उसको नोबेल प्राइज मिल गया। क्या बात। तन्हाई के 100 साल। देखिए ये ज़बानो मकान की ना, जो मैं ज़बानो मकान की अक्सर बातें कर, ज़बानो मकान का पाबंद ही नहीं होता। ये जो इल्म है ना, ये किसी की विरासत नहीं, किसी को भी अल्लाह ताला चाहे तो दे दे। सही है। तो ये वो था, ये है ज़फ़र इकबाल। आप मिलेंगे, वो ऐसी मरंज शख्सियत है, देखे वो बोलता है बंदा कि नहीं है इसमें कुछ ना। सही है। तो ये है, बाकी ओवर शेडो बिल्कुल नहीं हुए। हम आज समझते हैं, यकीन मानिए उनकी वजह से लोग जो चंद एक को इज्जत करते हैं, अच्छा जी ज़फ़र इकबाल के बेटे हैं। अब ज़फ़र इकबाल को जो जानता है, सही है, वो एक वाला जो जस्टर आ जाता है, साढ़े पैसे पूरे हो जाते। सही है। भाई के कोई जरासीम आपके अंदर भी आए हैं? आफ्ताब इकबाल साहब के जरसूमे जो है ना, वो इतने खौफनाक से हैं, इतने, मतलब कि वो, मैं तो चाहता हूँ कि जनाब अपने आप को ना उससे, वो मैं नहीं कहता वो टॉक्सिटी होती है, मुझे टॉक्सिक नहीं है, माशाल्लाह बड़े दानिश्वर हैं, बड़ा स्टाइल है उनका, बहुत इल्म वाले आदमी हैं। तो और मैं कोशिश करता हूँ अपने वीलॉग्स में भी कि मैं कोई उनकी छाप ना अपने ऊपर पड़ने दूँ, अपनी गुफ्तगू, अंदाज़े गुफ्तगू, हालांकि ट्रेस एलिमेंट होते हैं, सही है, जीन्स में होते हैं, मुझे माफ़ी मिल सकती है, नहीं, ये फिर आज हुए अंदाज उसके लहजे में बात करता है, उसकी तरह बात करता है, लेकिन मैं बखुदा, मैं बिल्कुल अपने आप को अनलर्न करता हूँ, अनएजुकेट करता हूँ कि नहीं, आफ्ताब इकबाल का मुझे कल कला को ये ना कहे कि यार नहीं वो तो भाई उसी का ही है सारा, उसको कॉपी कर रहा है। देखिए आफ्ताब इकबाल को बड़े बड़े जो इनका बनाया हुआ एक फॉर्मेट है, ये प्रोग्राम जो होते हैं सारे, अब मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि वहाँ पर भी आगा माजिद है, नासिर चनियोटी है, ये बड़े नाम, सलीम अलबेला, हनी अलबेला, ये कुछ 7-8, ये ठाकुर वगैरह, इफ्तिखार ठाकुर, ये 7-8 बहुत बड़े नाम हैं। ये आफ्ताब इकबाल को छोड़ जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं, फिर छोड़ जाते हैं। अब ये जब इस यहाँ से छोड़कर किसी और जगह जाते हैं, वहाँ पर जो एंकर है, होस्ट है, वो भी ठीक ठाक मिस्त्री है अपने काम का, बिल्कुल ठीक है, वहाँ चलते क्यों नहीं है, क्यों नहीं चलते हैं? वहाँ पर भी बड़ी किटें होती हैं, बड़ी मज़े, क्योंकि इन्होंने यहाँ भी करना होता है, वहाँ भी करना होता है, इसलिए नहीं करते हैं कि जब हम देखते हैं वही सेटअप, वही एंज करके बैठा है जनाब, एक होस्ट बैठा है और जनाब उसके साथ को होस्ट बैठी है, ये सामने बैठी है और लाफिंग स्टॉक बने हुए हैं, ओ यार कॉपी पेस्ट है, यार ये इतनी जानलेवा चीज़ क्या, हालांकि वहाँ भी वो क्रिएट कर रहे हैं, वो माइंडसेट जो हमारे अंदर आ गया ना, यार ये आफ्ताब इकबाल को कॉपी कर रहे हैं, वो मैं इनको कहता हूँ यार खुदा का वास्ता है, आपको अल्लाह ताला ने बहुत सलाहियतें दी हैं, कॉपी बदल लो, थोड़ी सी कॉपी बदलो, अपनी चीज़ करोगे तो भी तुम लोगों ने हिट होना है, लेकिन वही मक्खी पे मक्खी मार रहे हैं,
उसी तरह के वो सारे प्रोग्राम। करने की बात नहीं है सर, बात ये है उनके पास स्क्रिप्ट नहीं है मेरे ख्याल में, है ना? स्क्रिप्ट इधर भी नहीं होता, जो भी मेरे ख्याल में दुनिया में जो भी बंदा ऑटो स्क्रिप्टिंग होती है इनके नहीं, एक वो जो आफ्ताब साहब कहते हैं लूजली कुछ ना कुछ हमने आइडिया रखा होता है कि ये करना है वो करना है, ठीक है, कुछ ना कुछ होता है। जब ये प्रोग्राम होता है ना जी, तो वो आके बैठ जाते हैं, कागज आ जाते हैं, अच्छा जी क्या है सेगमेंट है, ओके इब्ने बतूता का है, उसमें ज़रा थोड़ा सा होता है, ज़ुबानो बयान है, अच्छा उसमें ये चीज़ें हैं। अब ओके आज हमने ये 5 गाना भी है इसमें, क्योंकि मेहमान आमतौर पर नहीं होता, उसमें टाइम ही नहीं होता, 33 मिनट होता है, 33 मिनट का। तो जब वो सारे कर लिए, फिर उसमें कुछ सिटकॉम भी आ जाता है, सिचुएशनल कॉमेडी बन जाती है, थिएटर बन जाता है, थिएटर में वो बड़े मतलब मज़ेदार किस्म की चीज़ें करते हैं, फिर बड़े अच्छे गेटअप में आ जाते हैं। अब गेटअप में आया हुआ नासिर चनियोटी देख के बंदा हंस पड़ता है उसका, बिल्कुल वो बहुत महान है, बहुत बड़े बन चुकी, ठीक है। अब वो टीरा बनता था जब पुलिस वाला, तो देखो अब उसका कैरेक्टर में मिस्त्री का काम है। यहाँ एक मैं थोड़ी सी चीज़ ऐड कर देता हूँ, ये नहीं कि मैं अपने भाई की तारीफ कर रहा हूँ जी, काम लेना मिस्त्री का काम है, बिल्कुल ठीक। इनसे काम लेना इतना मुश्किल काम है, देखे ना यार, वो कहते हैं नहीं फिक्की है, नहीं चलनी है, ऐसे ही बैठे रहो, और बाज दफा आधा घंटा बैठे हैं, आफ्ताब साहब डिसमोटिवेट बैठे, मान साहब कहते थे बंद इंजन था इसको चलाना पड़ा। हाँ, तो वो जब चलते थे ना, फिर वो पीटर इंजन की तरह, फिर नहीं रुकना इंजन। सही है। तो काम लेना भी एक बहुत बड़ी आर्ट है, जो आफ्ताब इकबाल साहब माशाल्लाह वो काम लेना जानते हैं, सही है, उनको पता होता है किस तरीके से करना। ठीक है, ठीक है। अच्छा सर, पहले मैं आपसे कुछ सवाल कर लूँ, भाई की कंट्रोवर्सीज के जवाब जब लोग आपसे मांगते हैं, आपको बुरा तो नहीं लगता? बिल्कुल नहीं। फिर मैं आपसे पूछ लूँ, मुझे 1-2 पहले वाकयात हुए हैं, तो मैंने तो हर एक को कहा बिस्मिल्लाह आ जाओ करें, बिल्कुल करें। सही है। अच्छा सर, अब उनके बारे में जो ये बात कही जाती है कि वो बॉदर नहीं करते कि उनके पास जो आर्टिस्ट आ रहा है उसकी अपनी भी कोई पर्सनल लाइफ है, ठीक है। अब मुझे नहीं पता कितनी सच्ची बात है कि 20-20 घंटे रिकॉर्डिंग करना, इंसानी दिमाग तो बना नहीं है लॉन्ग टाइप काम करने के लिए। मे बी आफ्ताब साहब इज़ अकस्टम्ड, ही इज़ हैबिचुअल ऑफ डूइंग ऑल दैट स्टफ, क्योंकि वो वहीं रह रहे हैं, ठीक है। जो दूसरे हैं वो दूर दूर से आते हैं, तो क्या इसमें कुछ सच्चाई है कि वो बॉदर ही नहीं करते दूसरों के बारे में और अपने इस कंसर्न पे? जी, जो दूसरे दूर से आते हैं ना जी, ये वो लोग थे, अल्लाह माफ़ करे, मैं बंदा नहीं लेंगे, नहीं मैं नाम नहीं, मैं सबका ही पता है आपको। ये 40-40 35-35 हज़ार रुपए सारी रात थिएटर पे काम करते हैं, ऐसे ही एक टांग ऐसे, और ये बहुत पुरानी बात नहीं है, नहीं बिल्कुल ऐसे ही। अब जब एक बंदा 20 लाख रुपए आपसे ले रहा है महीने का, सर जी जी जी, 20 लाख तुसी मैनू दो 20 लाख, तो मैनू कहो कि यार तू ना रोज शेखोपुरे जाया करना है, मोटरसाइकिल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, मोटरसाइकिल, सही बात। और आपने वहाँ पे थिएटर है और वो लगाओ मौत का कुआं, और उतने मोटरसाइकिल भी चलानी है, तो 20 लाख भैया तेन, सही बात, सही बात। तो मैं तो भाई फिर नखरे नहीं करूँगा, ठीक है। दूसरी बात, 20 घंटे सारी ट्रांसमिशन पे नहीं होते, अड़ जाए ना, जो मैंने बात की है वो नहीं फिकी है, कभी कभी तो 20 से भी ज़्यादा घंटे। अच्छा, 20 तो नहीं, मतलब ये कह लें कि रात 9 बजे कॉल टाइम अगर है ना, तो सारी रात चलेगा, ठीक। सुबह नाश्ते के बाद जमाइयाँ आ रही हैं, यौनी कर रहे हैं, तो फिर वो बैठ जाए, आओ जी आओ, इस तरह नहीं, फिर करो 3-4 घंटे, तो वो 14 घंटे 11 घंटे, और इसमें से 35 मिनट निकाल रहे हैं, 34 मिनट, ठीक है। वो बंदा खून सींचता है अपना, पर इनका भी सही है, बेसिकली वो परफेक्शनिस्ट है, सही। फिर चीज़ें ऐसे थोड़ी बन जाती हैं, इसी तरह तो बनती हैं। लोग कहते हैं कि यार ये वहाँ रेटिंग क्यों नहीं ले रहे ये, तो अब आगे समझ क्यों नहीं रेटिंग ले रहे, क्योंकि यहाँ पे उनको पुल सिरात से गुजरना पड़ता है, सही है, सुई के नक्के के अंदर से जनाब गुजरना पड़ता है। आफ्ताब इकबाल की मतलब सर्दी गर्मी भी बर्दाश्त करनी पड़ती है, क्योंकि बुनियादी तौर पर व्हेन इट कम्स टू हिज वर्क ही इज परफेक्शनिस्ट, वो परफेक्ट, उनके प्रोग्राम में हार्डली आपको कोई फिक्की चीज़ नजर आएगी। और तो आप सही करके बैठे हैं, नहीं भी हंसना चाह रहे हैं तो मुस्कुरा ज़रूर देंगे, यार नहीं चलो दिल को अच्छा लगा, स्टाइल नया था, जुगत नहीं थी। अब जुगते तो वही रेपिटेशन है ना, सही, लेकिन तरीकाकार है, सिचुएशन ऐसी है, तो इसलिए आप ये देख लें कि वो जो लोग एतराज़ करते हैं, मैंने कह दिया, देखो ग्लोरीफाई भी तो वही लोग होते हैं ना, इज्जतें भी तो उनको मिल गई यार, फॉरेन टूर्स करते हैं, पता चलता है कि यार ये बड़ा कदावर शख्सियत बन गई है, तो मेहनत करके बने भाई, और उस मेहनत के पैसे आपको मिलते हैं, मुफ्त में तो नहीं है कि जनाब आप ओके जी वहाँ 40,000 पहले ले रहे थे तो आपको 70,000 देंगे हम, या 1.5 लाख देंगे, कई लाखों मिलियंस में ये कमाते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिसएग्री सर आपसे करूँगा कि नाम इन लोगों को ऑलरेडी था, ठीक है, अमानुल्लाह को ज़रूरत नहीं थी, आगा माजिद को ज़रूरत नहीं थी, सलीम अली बिल्ला को ज़रूरत, नसीम विकी बहुत बड़ा, ये सब बहुत बड़े बड़े नाम थे, ठीक है।
हाँ, अर्निंग पर्सपेक्टिव से मैं कहूँ तो वाकई है, मगर ये जो कहते हैं कि आफ्ताब साहब ने इनको नाम दिया, तो डोंट यू फील ये बात गलत है? इनके ऑलरेडी अच्छे ब्रांड था। नहीं, मैं बिल्कुल इस बात से इत्तेफाक नहीं करता हूँ। नाम होना, नाम तो रीमा खुसरे का, अल्लाह माफ़ करे, खुसरा नहीं कहना चाहिए, जो पिंडी की थी, एक खुसरा था ना पिंडी का जी। इसका एक होता है मशहूर होना, एक होता है मारूफ होना। ठीक, ये बुनियादी फ़र्क है। ठीक हो गया कि मशहूरी अगर होने तो कच्चे के डाकू थोड़े मशहूर हो गए हमें, नाम बड़ा बन गया यार उनका, तो नाम है। देखो बात ये है फ़हद कि पहले अमानुल्लाह को लोग बड़ा पसंद पहले देखते, वो बॉर्न आर्टिस्ट है, बॉर्न आर्टिस्ट, ठीक है, और जिनके भी आपने नाम लिए हैं जी। एक होती है पर्टिकुलर फैन फॉलोइंग जिसमें आप ग्लोरीफाई करते हैं, वो अपनी लेगेसी छोड़ जाता है वो नाम, सही है, इसमें आपकी इज्जतों में इजाफा हो जाता है। मैं वो बात करता हूँ, और सही बात आपको माननी पड़ेगी। वो ठीक, इनके साथ बैठेंगे वो फैमिली के, क्योंकि ये शो फैमिली का शो है, Family। कोई लूज करते हैं बात, नहीं, कभी भी बिल्कुल नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं, उनकी तरबियत ऐसी हो चुकी है। सही है, इनका व्यूअर औरत भी है, छोटी बच्ची भी है, बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, सारे बैठ के देखते हैं। कभी सही किसी ने कहा है जनाब खबरात लग रहा है, चलो बंद करो टीवी, चलो तुझे काके उठो, तो फिल्म पे वो कह सकते हैं, फिल्म में कुछ चीज़ें आ सकती हैं। पूरे प्रोग्राम आज तक कभी कोई ऐसी बात नहीं कि किसी माँ को एम्बेरसमेंट का सामना करना पड़ रहा है कि बच्चियाँ भी सुन रही हैं यार, उसने वो बड़ा ख्याल रखते हैं। तो इसलिए ये इतने मकबूल हो चुके हैं, इतने मतलब लविंग कैरेक्टर्स बन चुके हैं अमंग द फोक्स, अमंग द मासेस। ये है असल उनकी कमाई। मैं आपकी बात बिल्कुल मान लेता हूँ, और कोई बिल्कुल आपने बनी है आपकी। अब मगर ये है सर कि आग होती है तो धुआं उठता है। ऐसा तो नहीं है कि आफ्ताब साहब में कोई नेगेटिव चीज़ है ही नहीं, और जो भी जाता है बाद में वो कई तो गंद उगलते हैं, कुछ सिर्फ बुरी बातें कहते हैं। आफ्ताब इकबाल ने कभी ये कहा है कि मेरे अंदर मैं फ्लॉलेस हूँ? आई डोंट यार, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नज़दीक एक ऐसी मागीर, इतनी बड़ी शख्सियत है माशाअल्लाह, उनके बाद से लेकर अब तक आपको मुझे एक बंदा बताएं जिसके बारे में ये हो कि यार नहीं, इसमें कोई फ्लॉ नहीं है। मतलब बहुत ही बरगजीदा हस्तियाँ भी आई हैं, कोई ना कोई चीज़ होती है। ये तो एक आम इंसान है आज के दौर का, कि उनसे ज्यादती हो जाती होगी कभी तो हुई होगी। हाँ भाई, बस यार खुदा का वास्ता है, देखो फॉर गॉड सेक डोंट हैंग हिम फॉर समथिंग व्हिच ही इज नॉट लाइक, वो होता है ना एक पर्पसली। बिल्कुल ठीक है, इंसान है यार बंदा, बिल्कुल देखो ना गुस्सा भी कर जाता है, बिल्कुल ठीक बात। तो हम देखो ना उसको एक ले लेते हैं कि नहीं ये ना एक रोबोटिक सा है ये बंदा ना, इसको प्रोग्रामिंग हुई है, ऐसे खबरदार तुमने किसी की तरफ घूरा भी गुस्से से तो तेरे हम नंबर काट देंगे। ऐसा ही है, ऐसे ही वो गुस्सा भी आता है उनको, टका के गुस्सा आता है, फिर वो किसी को मिन्नत कोई नहीं करते, भी रुकना है तो रुक जाए, सही है, जाना है तो जाए, सही इतना वो नहीं है, वो ही जस्ट शोज द डोर। बिल्कुल ठीक है। बाज़ लोग कहते हैं जी उनमें तकब्बर बड़ा है, तो बड़ा ये है, तो वो सारा, तो यार तकब्बर की पहले डेफिनेशन जान लो। तकब्बर तो मतलब इनको बड़े लोगों ने कहा, हालांकि अल्लाह सुब्हान ताला के जो 99 नाम लिए जाते हैं तो उसमें सिर्फ 2-3 ही ऐसे हैं कि जिसमें जब्बार, कहर, अल मुतकब्बिर, बिल्कुल सही। यार अल्लाह ताला को सूट करता है, उसकी शान है, वो कहता है मैं हूँ ना, मैं तकब्बर तो करूँ, बस में ये औकात है, तकब्बर करे, अगला सांस आना है कि नहीं आना उसको, बिल्कुल ठीक। तो आफ्ताब इकबाल एक ना सिर्फ एक रिलीजियस आदमी है, आपको पता है इस बात का, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा रिलीजियस बंदा है, उसको ज़माने की बारीकियों की समझ है। ये बहुत बड़ी बात है, अल्लाह ताला जब शऊर दे देना, और ये किसी भी स्टेज पर दे देता होता, सही है, जब इंसान यू टर्न लेता है अपनी लाइफ से, ये आप में हम सब यू टर्न लिए हुए हैं कहीं ना कहीं से, अल्लाह की देन है, जब दे दे आपको समझ आ जाए तो आप यू टर्न ले लेते हैं, फिर आप अल्लाह के बागी नहीं होते हैं, कम अज़ कम आप सोच के फिर करते हैं, कदम उठाते हैं कि नहीं यार अल्लाह की नाराज़ी है इसमें। आफ्ताब इकबाल अल्हम्दुलिल्लाह खुद कई दफ़ा उन्होंने कहा 2010 के बाद से मेरे अंदर जो ख़बासतें थी ना, वो मैंने यकसर उनको निकाल के फेंक दिया बाहर, ठीक है। अब कुछ ख़बासतें ऐसी होती हैं जो आपके अंदर आपकी सरिश्त में आ जाती, नेचर में नहीं, नेचर तो चेंज हो जाए, सरिश्त नहीं बदलती। अब उस सरिश्त में है कि एक बंदा उसको टाइम पे खाना नहीं मिलेगा तो ऐसे ऐसे जनाब नाक मुँह चढ़ाएगा, यार ये क्या है, एक बंदा है जो सब्र कर लेगा, सही है, खाना नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ, आ जाएगा। किसी बंदे ने कोई गलत काम कर लिया है तो उस पर जनाब टॉलरेंस नहीं, बिल्कुल सही नहीं, किसी ने कुछ ज़्यादा, तो वो उसके एटीट्यूड, उसके वो सारा है, उसको आप मान लें बात दफ़ा वो ज़्यादा लगता है तो यार ये गुस्से, बिल्कुल सही है, हम मानते हैं, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, और कई दफ़ा करना भी बनता है।
और मेरे ख्याल में लोग ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा जजमेंटल हो जाते हैं और लोगों को ना ये सोचना छोड़ देते हैं जुनैद भाई कि यार ये भी बंदा इंसान है। ठीक है, किसी भी मशाहिर के बारे में बात करो ना कि यार इस बंदे में ये कोई फ्लॉ हो सकता है, हम उसको बिल्कुल भी छोड़ते नहीं। अच्छा, ये जो फॉर्मेट है इंफोटेनमेंट का, ये कहा जाता है कि ये आफ्ताब साहब का सारा आइडिया है, जबकि मेरे ख्याल में ये भी कॉपी पेस्ट है। बहुत से लोग पहले इस तरह कर चुके हैं, मसलन निज़ामुद्दीन दी बैठक नहीं, उसमें ये था इतना लाओ लश्कर नहीं, एक बंदा नहीं, कई बार काफ़ी लोगों की, वो तो ऑडियो होता था तो काफ़ी लोग होते थे, और मैंने इंडिया के अंदर देखा है ये पहले होती रही है। नहीं सुने नहीं मेरी जान, मैं आपसे बाज़ औक़ात बाज़ चीज़ों पे जी करें, कर रहा हूँ। नो प्रॉब्लम। हमने सोचा है ना कि एक दूसरे से हमने जी बिल्कुल। अगर ये आप बात कर रहे हैं और अगर मैं इसको मान लूँ तो ये इट वुड बी एडिशन टू माय नॉलेज। जी, मैंने नहीं देखा, ये उसको अल्लाह ने अदा किया, मान लिया, हमें मान चलना चाहिए। नॉट ओनली द रीज़न दैट ही इज़ माई रियल ब्रदर। जी हम एक लम्हे के लिए अगर इसको मान लें तो देखो, एक होता है कि आपने कोई चीज़ को, मैंने जो आप निज़ामुद्दीन की बात की तो वो मीडियम ही डिफरेंट था। उसके बाद इवन ये जो आया है ना इसका, ये कपिल शर्मा शो, कपिल शर्मा शो को मैं मानता हूँ, वो बहुत मकबूल है, उसका कैनवस बहुत बड़ा है, ठीक है, उसका बजट बहुत बड़ा है, और वो कभी भी, मैं लोगों को अक्सर कहता हूँ, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान से इंडिया को कंपेयर ना किया करें, कंपैरिजन बनता ही हाथी चूहे वाली बात है, बिल्कुल सूरत में नहीं बनता आपका उनका कंपैरिजन। बिल्कुल सही जी, वहाँ तो ये है तो वहाँ तो ये है, भाई उसकी बहुत सारी रीज़न है, वो जो हैं जिस जगह पर हैं। तो मेरी दानिस्त में कि ये आफ्ताब इकबाल को जब इसने ये आइडिया दिया, अब ये मैं पहली दफ़ा आपके तवस्सुत से बताने लगा हूँ, हो सकता है मेरा भाई माइंड करें इस बात को, माइंड नहीं वो करते ऐसी बातों को, क्योंकि ये बात पहले हुई नहीं कभी, ये आपके फोरम पे हो रही। जी कीजिए। ये आइडिया लेकर वो गए थे एक टीवी चैनल, एंड ही वाज लाइक रिजेक्टेड। एक लम्हे उसने क्या करने, ये क्या भांड बिठा के और तुम ये करने लगे, कम ऑन। TV1 था शायद, नहीं सर, बहुत बड़ा अच्छा। लुक एट योर फादर, एक ग्रेस है, एक नाम सही है, तुम ये क्या करने लगे? यू सेड ओके, ही जस्ट पैक्ड अप द थिंग, लेकिन बस साथ उन्होंने निबेट ली, फिर एक और जगह पर लेकर गए, ये आज काफ़ी साल पहले की बात। वहाँ पर भी मोर और लेस ऐसे ही हुआ, ठीक है। फिर इन्होंने क्या किया, ओके कीड़ा तो था अंदर, वो तो टिकने ही नहीं दे रहा था। मियां आमिर के पास ये गए कि मैं ना एक बहुत इसको उस पे छोटे लेवल पे ले आया, आई जस्ट नीड वन लेडी हु कैन लाफ, दैट्स ऑल, एंड अ कॉमेडियन। मियां आमिर की शायद मेहरबानी है या अल्लाह ने चूँकि उसके झोली में ये अतार डालनी थी, इस सेट ओके करके देख लें। वैसे मुझे ये कोई इसकी समझ नहीं है जी, आप जो बात कर रहे हैं तो सीरियस कंटेंट हो, ठीक है, कॉमेडी इज समथिंग एल्स, इससे कॉमेडी आपने करनी है तो मतलब एक आप दानिश्वर हो, अगर हो तो वो साथ में कॉमेडियन बिठा के, तो दानिश कहाँ से निकलनी है कॉमेडियन से? जबकि मेरे भाई का ख्याल है, बहुत बड़े लोगों का ये ख्याल है कि दानिश जो होती है विट का ताल्लुक विजडम से हो। सही है, ये जितने कॉमेडियंस हैं ये बड़े वाइज हैं, ये इतनी को इन्होंने बारीक बीनी से दुनिया को डिपिक्ट जब करते हैं ना, वह अकल दंग रह जाती है, मैं हैरान रह जाता हूँ कि यार ये क्या क्या बातें कर रहे हो। तो बहरहाल somehow he convinced him and there he go। एक दफ़ा वो चले हैं, फिर there is no looking back। तो वो ऐसे ही है कि मतलब चीज़ जब होती है, वो बंदा पता नहीं किस तरीके कर्ब से गुजरता है तो चीज़ बनाता है। एक शेर कहना हो ना, बहुत बढ़िया शेर, आपको नहीं पता कि शायर कितनी एगनी से गुजर रहा होता है। पता क्यों एगनी से गुजरता है? उसको अरूज होते हैं ना शायरी के, वज़न और वो सारा, और बहुत सारा कुछ और भी होता है, तो वो ख्याल तो आ जाता है। अब ख्याल के बाद आता है क्राफ्ट्समैनशिप, इसकी क्राफ्टिंग कैसे करनी है। अल्फाज तो बेतहाशा है उसके पास, एक ज़ख़ीरा है अल्फाज है उसके दिमाग में, सही, आइडिया भी आ गया, सही है, महबूबा की तारीफ करनी है, और चूँकि होती है एग्जिजरेशन है, शायरी है, ऐसे मना किया गया, ऐसे इसको पता है आपको, इसको मना किया गया सूरह शोरा में, क्योंकि ये एग्जिजरेशन को नहीं पसंद किया जाता ना। अच्छा खैर, अब वो जब अल्फाज भी आ गए, फिर वो आता है अरूज की तरफ, इसके बैलेंस कैसे करना है, इसका हम काफिया, हम रदीफ और ये और वो सारा। तो उस वक्त वो सारी रात जागता है कभी कभी एक मिसरे पर, और वो बड़े कर्व से फिर वो हिट होता है, तो वो ऐसे हिट होता है, और उस वक्त उसकी कैफियत जो होती है
वो मैं यहाँ पे बयान नहीं कर सकता क्योंकि वो हम बिटवीन द लाइन्स रखें। आप समझ गए हैं जो आपने मुझे एक शरारत वाली मुस्कुराहट दी है कि उसके बाद जो उसकी कैफियत होती है वो आप समझ गए। एक्चुअली मैंने फैज़ साहब के मैंने किस्से बहुत इस तरह के सुने हैं, समझे हैं कि वो अंदाज़ा होता है। वो एक शेर था, पता नहीं, खुश्क ढेरों पे शायर का लहू होता है, फिर जाकर नजर आती है मिसराए तर की सूरत, कुछ इस तरह से करके शेर था कि बहुत मुश्किल काम है बड़ा ही। अच्छा, इसमें सर सबसे ज़्यादा हाईली पेड बंदा कौन सा था मीडिया में? ये आफ्ताब साहब के साथ। अच्छा, आफ्ताब साहब की टीम में सबसे ज़्यादा पैसे कौन दे रहा था? आफ्ताब साहब की टीम में देखें ऑफ लेटली ये 3-4 बंदे हैं। और कितना ले रहा? मतलब 2 मिलियन से अबव पे हैं ये। माशाल्लाह। हाँ, ये हनील बेला 32 लाख पे था, 3 मिलियन जी पर मंथ। जी पर मंथ। और ये किसी तरह यार मैं इसलिए नहीं कहना चाहता टैक्स वाले जाने के पीछे ना पड़ते हैं, और मतलब काफ़ी ज़्यादा लेते थे। अब देखें ना, आप ये तो यही तो बात है जो मैं आपको स्टार्ट में कर रहा था, या आई ओपनर है ना आपके लिए। बिल्कुल है। यार अगर इतने पैसे तो फिर मेरा मतलब नौकरी चाकरी चाकर तो एक आपको पता नहीं क्या चीज़ होती है, नौकरी करनी है। जुनैद भाई कि कम से कम जाते हुए नेगेटिव नहीं बोलना चाहिए। हमारे यहाँ ये मसला पता नहीं क्या है, जाते हुए ना लोग कहते हैं कि तानू पता लगे अच्छा कोई हो के गया, चीज़ें ख़राब भी करके जाते हैं, बाद में जाके नेगेटिव भी और फिर आ जाती है बात। अब आपने ये देखा है, फिर आ जाते हैं। एक और आपको मैं खबर दे देता हूँ जी कि अभी बहुत जल्द इंशाल्लाह जी ये दोबारा एक चैनल पर आ रहे हैं। अच्छा, ठीक है, ये पूरा साल सवा साल आपको पता है बैन था, और ये था तो वो था, और कुछ वैसे दयारे गैर में बैठे हैं तो जो अब इनकी जो बात हुई है, ये दोबारा आ रहे हैं और टीवी चैनल में आ रहे हैं। सही है। टीवी चैनल चाहे जितना भी आपका सैटेलाइट टीवी मर चुका है, आखिरी करवटें ले रहा है, लेकिन अभी भी उसकी ऑथेंटिसिटी, उसकी क्रेडिबिलिटी डिजिटल मीडिया से ज़्यादा है। आई बॉल्स कम है। सही बात है। आई बॉल्स कम है। आपके प्रोग्राम को ज़्यादा लोग देखेंगे बजाय इसके कि आपको बहुत बड़े टीवी चैनल में बैठे यही बातें कर रहे हैं। बिल्कुल सही। टीवी देखना छोड़ गए हैं ना, ऊपर 5 मिनट 7 मिनट 10 मिनट। आपकी मेरी ये पॉडकास्ट, क्योंकि मेरा ख्याल है मेरी तारीख की जब से मैं पैदा हूँ शायद इतनी लंबी है, इतने चलाक हैं ये बिन का कमाल है। ऐसा चलाकी से इन्होंने मुझे कैरी किया है ना, तो मुझे भी महसूस नहीं हो रहा। तो मैं उधर आ रहा कि देखें ये अब यही बंदे आएंगे, क्योंकि ये बंदे मुझे ज़ाती तौर पर ये इनमें से किसी के साथ भी कोई मेरा वो वहम नहीं है। मुझे पता है यार इंसान है, क्या है तो वो कर दी बात। अब आफ्ताब ही को भी इस बात की समझ आई, जस्ट लाफ्स, कोई बात नहीं, खैर है, बबूराना है, बच्चा है ना अपना, बबूराना फिर आ गया, नहीं कोई ऐसा मसला नहीं। तो और फलाना है, हनी है, सलीम है, आगा माजिद है, नासिर चन्योटी है, ये सारे घूम घुमा के फिर आ जाएंगे। नासिर चन्योटी मेरे ख्याल में बहुत बड़ा आदमी है, आगा माजिद भी, नो डाउट, बहुत स्टाइल है, कमाल। और सबसे बड़ी बात, आखिरी बात है शायद ये, क्या आप कह देते तो आखिरी कोई मसला नहीं। चलें, आखिरी बात मैं आपको ये करता हूँ कि इसको आप माने या ना माने, देखिए जो मैंने पहले बात की, काम लेना आर्ट है। मैनेजमेंट में हमने जो चीज़ सीखी व्हेन आई वाज स्टूडेंट MBA के दौरान, कि मैनेजमेंट क्या है। मैनेजमेंट इज़ हाउ टू गेट द वर्क डन। ये नहीं कहते हाउ टू डू द वर्क। जो हमने पहले बात की थी ना स्टार्ट में, कि जब आप काम कर, मैं सारा दिन यहाँ बैठता हूँ, सही है, ये मेरा स्टाफ ये गवाह है, ये पीछे गॉसिपिंग भी करते होंगे जी जी, कि यार ये क्या खुद तो बैठे रहते हैं। ओ भाई, मैं जब आपको नहीं पता कि जब मैं मतलब एक टांग पे खड़ा होकर सारी चीज़ें होती थी, उस वक्त मैं खुद भी करता था सारे। सही है। तो अब ये है कि ये सारी चीज़ें ना अब चूँकि बन जाती हैं ना जब, तो उसके बाद फिर आपका वो टाइम आता है। अभी ये चैनल में आ जाएंगे, चैनल स्टार्ट हो जाएगा ना, अब देखिएगा इंशाल्लाह ये लोग फिर से आ जाएंगे और करते रहते हैं कोई बातें। तो जो आफ्ताब इकबाल का जो आखिरी बात अब मेरे जहन से उम्मीद फिर आ गई है कि वो फहद काम लेना जानते हैं इनसे, क्योंकि उनके अंदर भी शरारती बच्चा है। जुगत माशाल्लाह, आप हैरान हो गए, कई दफ़ा वो खुद इनको कह रहे थे वो छाड़ो इतने ए क्या मामा, ये स्टाइल है उनका आफ्ताब, इतने वो ऐसे हैरान होते हैं, यकीन है। इसीलिए अमानुल्लाह अल्लाह बख्शे कहा करता था कि यार ज़फ़र इकबाल साहब ने इनको थोड़ा जिहा पढ़ा दिता है तो बाहर होया तो साड़ी जान अजाब की। ये उकाड़े दे पेंडू खट्टा इन्होंने तौलिया ते सिर ते मजा खोलन वाले, ए पता नहीं कि ये दवाने खान वाले, जाहिल मुतलक, जाहिल मुरक्कब। अब देखें, अब लोग कहते थे यार आफ्ताब इकबाल की बेइज्जती हो रही है और वो चलता जा रहा है। अब लोगों को क्या पता कि जो आफ्ताब इकबाल को जानते हैं, जैसे आप थोड़ा बहुत मुझे लगा है कि गुमान हुआ है कि आप जानते हैं, क्या वो अलाउ कर सकता है ऐसे? कभी भी नहीं।
ये होती है ऑटो स्क्रिप्टिंग। सही बात। जो मैंने स्टार्ट में इनको बताया, दिस इज व्हाट ऑटो स्क्रिप्टिंग इज। सही है। सिचुएशन दे दी, चल कह ले फिर जो कहना है। सही है। तो वो फिर लाफ्टर पे लाफ्टर। फिर इनके यहाँ एक और भी चीज़ है जो यहाँ पे इनके यहाँ होती है, ये भी बहुत कम लोग जानते हैं। कॉमेडी में दुस्सर, फिर तिस्सर, फिर चौसर, आपने जुगत लगाई काउंटर में, हाँ, इधर से दुस्सर आ गई, इधर से तिस्सर आ गई, इधर से चौसर भी आ गई, ऐसे ही। अब ये एक तो होती है ना बहुत वल्गर कॉमेडी। और देखिए ना, कॉमेडी होती है वल्गैरिटी के साथ। जैसे कहते हैं ना कॉमेडी होती है पंजाबी में, ऐसे ही। इनको अगर पंजाबी पे लगाइए तो कराची वाले व्यूअर्स बड़ा एतराज करते हैं कि क्या कहते हैं, फिर वो सब टाइटल दे रहे होते हैं, सब टाइटल देते कि हमें नहीं समझ आती। नहीं समझ आती। फिर उनका तो भाई उर्दू पे सर जी पंजाबी तान दो, साडा एंड खुले थोड़ा जहा। फिर दूसरा ये है कि आप उधर देखें कैसे पाए की जुगतें चल रही होती है स्टेज पर, कि वहाँ पे आपको थोड़ा सा फ्री हैंड दिया जाता है, यहाँ पे नहीं फ्री हैंड। सही है। वो बस ये सारी चीज़ें पहले मैंने चढ़ गया सा और मैं गया थक। कोई गल नहीं यार, बहुत बड़ी बात है। नहीं ठीक है। वाइंड It went very well, माशाल्लाह। बड़ा अच्छा लगा मुझे। बस फाइनल रिमार्क्स हैं जो मुझे बिस्मिल बस वो देना है, उसके बाद और कोई ऐसा मसला। चले जी, बहुत सारी दिल की बातें की हमने जुनैद भाई से, और बहुत सी ऐसी चीज़ें मेरे इल्म में बहुत ही ज़्यादा इजाफा हुआ। जितनी भी नेगेटिविटी थी दिमाग में, जो खुन्नास भरे हुए थे, वो इन्होंने पकड़ के सर्फ एक्सेल से धो के माशाल्लाह जो है ना सीधे कर दिया है। कोशिश ये किया कीजिए कि फ्रूट दिखा कीजिए, फ्रूट के ऊपर बैठी हुई मक्खी मत दिखा कीजिए। विद दैट सेड, डू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड सब्सक्राइब टू एफके पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। ओके।